ऑल राइट माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर गुड, डूइंग फैंटास्टिक एट होम. हाउ आर यू ऑल? आई होप माई वीडियो इज विजिबल, माई वॉइस इज क्लियर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन. गुड इवनिंग हो रहा है, शाम के 4 बज गए हैं, गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा है. ऑल राइट, वीडियो इज क्लियर, वॉइस इज क्लियर, ट्रेनर इज रेडी, पार्टिसिपेंट्स आर रेडी. सो आई होप आप सभी ने लिंक शेयर कर दिया होगा ग्रुप्स में, ठीक है? बिकॉज आज मुझे एज कंपेरिजन लुक थोड़े यहाँ पे कम दिख रहे हैं. ठीक है, गुड टू स्टार्ट. Yeah, sir, I'm good. I'm good. Good evening to everyone. All right. So, how many of you know कि आज का सेशन का टॉपिक क्या है? Because पोस्टर में जो टॉपिक था वो कुछ और है, लेकिन सेशन का टॉपिक कुछ और है. How many of you know क्या है आज का सेशन का टॉपिक? क्या है आज के सेशन का टॉपिक? सेल्स क्लोजिंग पार्ट 2. Someone is saying follow up. All right. Guess the topic. Guess the topic. अच्छा, एक बात बताइए, बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सर कल आप कहाँ थे, आपको हमने बहुत मिस किया. So you missed me yesterday. Someone is saying objection handling. Someone is saying follow up. Okay. Someone is saying sales closing part 2. All right. How many of you want कि मैं objection handling पे भी proper training करूँ एक step by step, क्योंकि I know कल मैं available नहीं था because मेरा जो internet connection था वो ठीक नहीं था. That's why वो जो training थी मैंने दीपक सर को transfer कर दी. एंड आई होप उन्होंने बहुत अच्छे से सेशन को लिया, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए हैं. बट आई वांट कि मैं दोबारा उस पर ट्रेनिंग लूं, ताकि पीपीटी शेयर करके आपको स्टेप बाय स्टेप में बताऊं ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग कैसे की जाती है, एवरीथिंग. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू द एजेंडा. आज जो सेशन का टॉपिक है वो पता है क्या है? नाउ गेस व्हाट. आज के जो सेशन का टॉपिक है, फुल एंड फाइनल, वी आर गुड टू स्टार्ट. गेस द टॉपिक ऑफ आवर टुडेस ट्रेनिंग. आज के सेशन का टॉपिक क्या है? एब्सोल्युटली राइट. आज हमारा टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग. लेट मी टेल यू, आज के सेशन में बहुत ही मजा आने वाला है. एंटरटेन भी करूंगा आपको साथ साथ में, और एजुकेट भी करूंगा, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है. सर सामने वाला कह रहा है सोच के बताऊंगा. क्या सोचेगा तू? सब कुछ तो मैंने बता दिया ऑलरेडी. तो सामने वाला कह रहा है पापा से पूछ के बताऊंगा. क्या पापा से पूछेगा? स्कूल बंक करता है, पापा से तो नहीं पूछता है. ठीक है, इन दोस्तों के साथ घूमता है, पापा से तो नहीं पूछता है. अच्छा काम के लिए पापा से पूछ रहा है, पागल बना रहे हैं. सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा ट्विस्ट डालेंगे मजे में एकदम. ठीक है, आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर द सेशन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग? स्टेप बाय स्टेप थ्रू पीपीटी, ईच एंड एवरीथिंग पार्ट कवर करेंगे. एंड अराउंड मुझे इसको कवर करने में 100 मिनट तो चाहिए. 100 मिनट मीन्स 1.5 घंटा समथिंग मुझे चाहिए. अराउंड 5:30 बजे तक सेशन चल सकता है. ठीक है, आर यू ऑल एक्साइटेड? टाइप एक्साइटेड इन द चैट. आज का सेशन में होने वाला है ब्लास्ट. एंड जितने भी लोग इस सेशन में, आई प्रॉमिस यू ऑल, मजा ना आया तो पैसा वापस. अब आप बोलोगे सर पैसा पैसा तो हमने दिया नहीं. दे सकते हो, वो आपके ऊपर है. ठीक है, आप मेरे से डिटेल लेके, आप मेरा बैंक डिटेल ले सकते हैं. आप जितना चाहे पे भी कर सकते हैं. ठीक है, टाइप एक्साइटेड इन द चैट इफ यू रेडी फॉर द सेशन. टाइप एक्साइटेड इन द चैट. टाइप एक्साइटेड इन द चैट इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, रेडी टू लर्न. ठीक है, आई होप आप सभी लोग पेन एंड पेपर लेके बैठे हो, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो पीपीटी पे नहीं रहेगी, आपको मैं बताऊंगा तो आपको लिखना है. दूसरी चीज, डिस्ट्रैक्शन फ्री एरिया पे पूरी तरीके से बैठे हैं. ठीक है, नेट बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए. अच्छे से पेन एंड पेपर रख लीजिए, और सामने क्या कीजिए, सामने अपना जूम रख लीजिए जो भी आप सेशन देख रहे हैं. ऑलराइट, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन. ऑलराइट गाइस, सेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है आज का. आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. वो अंदाजा कब लगेगा आपको? सेशन के बीच में. ठीक है, ओके, सो वी आर गुड टू गो. वेलकम एवरीवन इन आवर डे 7. आज जो ट्रेनिंग है हमारी वो डे 7 की ट्रेनिंग है, और इससे पहले हम 6 ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं. तो जितने भी नए लोग हैं यहाँ पे, ठीक है, आप सब पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हो, तो इससे पहले 6 ट्रेनिंग हो चुकी है, जो कि सेशन के एंड में मैं बता दूंगा 6 की 6 ट्रेनिंग आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी आज रात तक. ऑलराइट, डे 1 में हमने कवर किया माइंडसेट. डे 2 में हमने कवर किया फर्स्ट सेल कैसे निकलेगी आपकी. डे 3 में हमने कवर किया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. डे 4 में हमने कवर किया लीड कैसे जनरेट करनी डेली की 50 से 200. ठीक है, डे 5 में हमने क्या कवर किया, जो भी लीड आ रही है उससे बात कैसे करें. डे 6 में हमने कवर किया सेल क्लोजिंग, कॉल पे किस तरीके से बात करनी है सेल को क्लोज करने में. नाउ हमें डे 7 पे, जहां हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, कि सर बहाने मार रहा है सामने वाला प्रोस्पेक्ट, सर कैसे हैंडल करें, हम तो फंस गए. तो आप सभी का स्वागत है डे 7 के अंदर.
सीट बेल्ट जो है वो टाइट कर लीजिए, रॉकेट उड़ने वाले आज के सेशन में, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑलराइट, आज के ट्रेनिंग का क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं, पे अटेंशन टू द स्लाइड। पहले हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्शन है क्या, ऑब्जेक्शन है क्या। नो, दिस इज डे 7 है, ये आज हमारा डे 7 है, डे 8 नहीं है, ठीक है। कल जो था, कल का सेशन जो दीपक सर ने लिया था उसको काउंट नहीं कर रहे हैं, ऑलराइट, हम आज से काउंट कर रहे हैं। पहला जो आज के सेशन में मैं कवर करूंगा, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को डीप में समझेंगे, ये होता क्या है, क्योंकि आपके मन में इसकी मीनिंग अलग है, रियल मीनिंग अलग होती है। दूसरा हम समझेंगे कि जब आप ऑब्जेक्शन फेस करते हैं, यानी कि सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन देता है कि आपने कितना कमाया, कई कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, तो आपके ना अंदर कुछ रिएक्शंस होते हैं आपके बॉडी के अंदर, आपके माइंड के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीप जाएंगे। तीसरा पॉइंट में डिस्कस करूंगा आपसे कि सामने वाला जो लीड है ना, जो प्रोस्पेक्ट है, वो साला ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है, ऑब्जेक्शन देता क्यों है। 3 मेन रीजन वो डिस्कवर करूंगा मैं आप सभी के साथ। चौथा, लॉ ऑफ एवरेज के नियम को थोड़ा समझेंगे। पांचवा, साइकोलॉजी क्या है ऑब्जेक्शन के बिहाइंड, जो भी सामने वाला कह रहा है पैसा नहीं है, क्यों कह रहा है, किस वजह से कह रहा है, साइकोलॉजी क्या है उसके पीछे की, ये मैं सिखाऊंगा। और लास्ट, 4 स्टेप फॉर्मूला टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। 4 स्टेप का फॉर्मूला दूंगा, जैसे क्लोजिंग में आपको 4 स्टेप दिया था, क्लोजिंग में दिया था रिलेशन, क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन, डिसीजन, 4 स्टेप दिए थे मैंने आपको। सारे ऑब्जेक्शन को क्लियर करने का आज सेशन में मैं आपको 4 स्टेप फॉर्मूला दूंगा, ठीक है। लेकिन ये जो 4 स्टेप फॉर्मूला है, मैं आप सभी को बता दूं, ठीक है, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया, आई होप मुझे देख पा रहे होंगे। क्लोजिंग में भी मैंने आपको 4 स्टेप फॉर्मूला दिया था, रिलेशन, क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन, डिसीजन। आज के सेशन में एंड में पहले सारा पार्ट जब हम कवर कर लेंगे, तब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि कौन से वो 4 स्टेप फॉर्मूला जिससे आप कोई ऑब्जेक्शन किल कर सकते हो। पैसा नहीं है, किल कर सकते हो 4 स्टेप फॉर्मूले से। टाइम नहीं है, किल कर सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्शन वो फेंके, 4 स्टेप फॉर्मूले से आप वो ऑब्जेक्शन को किल कर सकते हो, ठीक है। सो जानना चाहते हो 4 स्टेप फॉर्मूला क्या है, लेट मी नो इन द चैट। जानना चाहते हो 4 स्टेप फॉर्मूला क्या है, कि सर वो 4 स्टेप फॉर्मूला बता दो जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्शन को किल कर दो ऑन द स्पॉट। जिसको वीडियो क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, सेशन को लेफ्ट करके रीजॉइन करें, इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, बिकॉज मेरी तरफ से एवरीथिंग इज ऑल सेट, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, लेट्स गो डीप, सॉरी, लेट्स डाइव डीप इनटू द सेशन, ऑलराइट। सो या हियर यू कैन सी, सबसे पहले समझते हैं ऑब्जेक्शंस के बारे में, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन आपको पूरी तरीके से विजिबल है। नाउ ऑन द काउंट ऑफ 1 to 10, on the count of 1 to 10, I want you to rate yourself on how you handle your objection. आप सामने वाले से कितना अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडल कर पाते हैं, अपने आप को 1 में से 10 तक नंबर दीजिए अपने कॉपी में। पहले अपने कॉपी में दीजिए, फिर चैट में दीजिए। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कितने अच्छे हैं, 1 में से 10 तक रैंक दीजिए। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कितने अच्छे हैं, रेट योरसेल्फ, रेट। someone is saying 2, 4.5, 8, 6, 0, 8, 2, 5। आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कितने अच्छे हैं, 1 से 10 तक अगर मैं आपको बोलूं अपने आप को रेट करने के लिए, तो आप अपने आप को किस जगह पे रखना चाहोगे। ये जो रेड देख रहे हो, यह है 2, ठीक है। ये जो रेड देख रहे हो ये है 2, ये जो ऑरेंज है ये है 4, ये जो येलो है ये है 6, ये जो ग्रीन है ये है 8। और जो सबसे लास्ट जो पूरी हरी बत्ती है, देखो ट्रैफिक लाइट पे हरी बत्ती जलती है तो साला पूरा तुम उड़ा देते हो गाड़ी को, ठीक है। रेट योरसेल्फ ऑन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, कि आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में कितने अच्छे हो। ऑलराइट, सो आई होप सभी को अपना आंसर मिल गया होगा, लिख ले कॉपी में ये, क्योंकि इस सेशन के खत्म होने के बाद ये सवाल मैं आपसे फिर से पूछने वाला हूँ। और आप अगर आप 2 है तो आप 6 और 8 पे आ जाओगे। अगर आपका आंसर है तो आप 10 पे आ जाओगे, मास्टर बन जाओगे। अगर आपका आंसर 4 है, 6 है, तो भी आप 8 और 10 पे आ जाओगे। ऑलराइट, सो लेट्स मूव। क्या है ऑब्जेक्शन, सर वो बात तो ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हम करते हैं, ऑब्जेक्शन है, मैं आपको बता दूं, बेसिक लैंग्वेज में बताऊं कि जब सामने वाले को आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो, सब कुछ प्रोवाइड कर देते हो, तो वो कुछ ऑब्जेक्शन देने लग जाता है। अगर उसको प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको अपने आप पे भरोसा नहीं होता, इसको अपने कंपनी पे भरोसा नहीं होता, तो वो बहाने बनाने लग जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। लेकिन मेरी डेफिनेशन अलग है ऑब्जेक्शन की। आप लोग क्या समझते हो, ऑब्जेक्शन इज अ रिजेक्शन। सामने वाला जब आप ऑब्जेक्शन देता है तो आप क्या सोचते हो, यार ऑब्जेक्शन एक रिजेक्शन है, बट नो। कितने लोगों को पता है ऑब्जेक्शन की डेफिनेशन क्या है। ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट इज द इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। मैं चैट सेक्शन में ये चीज टाइप कर देता हूं, वरना आप चीजें लिख भी सकते हैं। ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन रिजेक्शन नहीं है, ऑब्जेक्शन है इंजेक्शन प्रोग्रेशन का। क्योंकि ऑब्जेक्शन किसको आ रहे हैं, जो काम कर रहा है। ऑब्जेक्शन किसको आ रहा है, जो लोगों से बात कर रहा है। ऑब्जेक्शन किसको आ रहा है, जो कॉल पे लोगों को कॉल कर रहा है। ऑब्जेक्शन किसको आ रहा है, जो कंटेंट बना रहा है।
ऑब्जेक्शन उसको नहीं आ रहा जो घर पे बैठे बैठे टीवी देख रहा है, ऑब्जेक्शन उसको नहीं आ रहा है जो पिकनिक मना रहा है, ऑब्जेक्शन उसको आ रहा है जो काम कर रहा है मेरे दोस्त। और अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है इसका मतलब समझ लो आप आगे बढ़ रहे हो। ऑब्जेक्शन इज द इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। कहीं चोट लग जाती है, सर में पैर में डॉक्टर लगाता है इंजेक्शन, कहाँ पे, पीछे लगाता है। तो ऑब्जेक्शन अगर आपको आ रहा है तो समझ जाओ आपके दिमाग में इंजेक्शन लग रहा है, किस चीज का, प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन मतलब आगे बढ़ रहे हो आप। सो ऑल राइट, ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन आ रहा है तो वेलकम करो सामने वाले का। क्योंकि जो बंदा ऑब्जेक्शन नहीं देता ना, जो बार बार बोलता है हाँ मैं करूंगा, हाँ मैं रेडी करने के लिए, हाँ मुझे समझ समझ सब समझ में आ गया, लेकिन जब आप उसको लिंक देते हो, एफिलिएट लिंक, तो आपको ब्लॉक करके भाग जाता है। इजंट इट ट्रू है ये, है ना? ऑल राइट, सो ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन इज नॉट अ रिजेक्शन, इट इज द इंजेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की तरफ आपका इंजेक्शन ठुक रहा है आपके दिमाग में, अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है। और जितने लोग को ऑब्जेक्शन आ रहा है ना, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ रहे हो। और आप में से अगर मान लो 1000 लोग हैं यहाँ पे, 1000 में से कुछ लोग होंगे 300 200 लोग जिनको ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कंफर्ट जोन में हो, निकलो बाहर, पूछो अपने आप से, दिक्कतें नहीं आ रही है मतलब गलत ट्रैक पे, दिक्कतें आ रही है यानी सही ट्रैक पे हो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्शन देखिए, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंक रहा है, इसका मतलब वो बाय करना चाहता है। सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन फेंक रहा है, इसका मतलब वो बाय करना चाहता है। साइकोलॉजी समझा रहा हूँ ऑब्जेक्शन की। चैट सेक्शन में कुछ भी टाइप ना करे, मुझे बहुत ऑब्जेक्शन आ रहा है मुझे, और अपना रोना ढोना बिल्कुल भी मत गाइए चैट सेक्शन में। स्लाइड पे जो लिखा है उसको समझिए, आपके हर एक पॉइंट में सेशन के एंड में मैं आने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक आपका क्या है, सेशन में देता हूँ तो आप क्या करते हो कि सर ये नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, सर पहली सेल नहीं आई, दूसरी सेल नहीं आई। नथिंग, कुछ भी नहीं सुनने वाला मैं। आपको ट्रेनिंग पे फोकस करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंक रहा है, इसका मतलब वो खरीदना चाहता है। सामने वाला पूछ रहा है भैया सिल्वर में कमीशन कितना है, आप घबरा जाते हो, अरे इसने तो सवाल पूछ लिया यार, वो खरीदना चाहता है, इंटेंशन है उसका बाय करने का, उसको डिटेल चाहिए। ऑब्जेक्शन का मतलब है, जब भी सामने वाला ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका मतलब वो इंफॉर्मेशन चाह रहा है आपसे। क्या चाह रहा है? इंफॉर्मेशन चाह रहा है। इंटरेस्टेड है तभी तो ऑब्जेक्शन दे रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, डियर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। 1000 लोग हैं यहाँ पे। ऑब्जेक्शन तभी आता है ना जब सामने वाले इंटरेस्टेड हो, जानना चाहता है आपके प्रोडक्ट के बारे में। सो जब भी आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, हमेशा ध्यान रखना, वो बंदा इंटेंशन से आए, किसकी किस इंटेंशन से वो बाय करना चाहता है, बस उसके कुछ ऑब्जेक्शन है जो आपको क्लियर करने हैं। क्लियर है पॉइंट? तो टाइप क्लियर इन द चैट। पॉइंट क्लियर है तो टाइप क्लियर इन द चैट। टाइप क्लियर इन द चैट। लास्ट में हम 10 मिनट का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे, जहां से आप मेरे मुझसे सवाल पूछ सकते हो, लेकिन अभी भी कोई अपना क्वेश्चन चैट में पुट ना करे प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। क्लियर है? चलिए थोड़ा ये ध्यान से देख लीजिए थोड़ा। क्या इन 6 में से कुछ दिक्कतें हैं जो आ रही है आपको? इन 6 में से कोई दिक्कतें आ रही है आपको? ऑलराइट, थैंक यू क्लियर लिखने के लिए, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन जिसने भी लिखा। लेट मी नो, क्या इन 6 में से कुछ दिक्कतें आ रही है आपको? जस्ट टाइप 1 2, कौन सा आ रहा है 6 में से? अगर आपको तीसरा आ रहा है टाइप 3, अगर आपको छठा आ रहा है टाइप 6, अगर आपको सारे आ रहे हैं टाइप A to 6। 7 मत लिखो, 7 का मैंने ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे। कौन सा ऑब्जेक्शन सबसे ज्यादा आ रहा है आपको? अब मैं एक चीज बताऊं, एक चीज आपको। स्टॉप, चैट थोड़ा स्टॉप हो जाओ, होल्ड ऑन। ये जितने भी ऑब्जेक्शन है ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, कौन ऑब्जेक्शन है ये सारे के सारे। पहला, अगर सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, मैसेज करने के बाद भी, कॉल करने के बाद भी, प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद भी, फॉलो अप लेने के बाद भी, स्टोरी लगाने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद कॉल नहीं आ रहा, इट इज नॉर्मल, ये ओके है। ये आज मेरे साथ भी होता है, अगर मैं काम करूं तो ये मेरे साथ भी होता है। अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा ना भाई, ओके है, नॉर्मल है, दिक्कत नहीं की कोई बात नहीं है, तुम कहीं कोई गड़बड़ी नहीं कर रहे। हमारा काम है मैसेज करना, सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सामने वाला रिप्लाई नहीं कर रहा है, इट इज ओके। दूसरा, सामने वाला मेरा हमारे मैसेज को इग्नोर कर रहा है, हम मैसेज कर रहे हैं, सीन कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा, ये भी एक नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, इसको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन है। अगर सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है, मुझे भी लोग इग्नोर करते हैं इस लेवल पे आने के बाद भी। आपको क्या लगता है, नहीं मजो सर को लोग इग्नोर कैसे कर सकते हैं, मजो सर को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, मजो सर का क्यों रिप्लाई तो करेंगे बोलो, क्योंकि वो तो सारे हैं, उन्होंने तो इतना अर्न कर लिया, उनकी तो इतनी ब्रांडिंग है, फलाना ढिकाना समकाना सब कुछ। कुछ भी नहीं होता ये सारी चीजें। हमें भी ये चीजें फेस करने को मिलती है, लोग हमारा भी मैसेज इग्नोर करते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आपका सामने वाला कॉल पिक नहीं कर रहा, इट इज ओके ब्रो, इट इज ओके। नहीं करते लोग, कुछ लोग पिक नहीं करते पिक, ठीक है?
अगर आपका कॉल पिक नहीं कर रहे तो अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, आपको कोई भी नहीं, बस आगे बढ़ जाओ और भी नंबर है कॉल करने के लिए। तो अगर आपको ब्लॉक कर रहे हैं वो, नेहा मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि आपके सारे डाउट इस सेशन में क्लियर हो जाएंगे, लेकिन पहले सुन तो लो मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ आपको, अदरवाइज आई विल रिमूव यू फ्रॉम द सेशन। चौथा, अगर वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, इट इज ओके टू ब्लॉक, ठीक है। एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर मैंने अपनी ऑफ कर दी है। मैंने एक टाइम था फरवरी का टाइम, ये जो अभी फरवरी गया है, फरवरी के टाइम पे हुआ क्या था कि मैंने बहुत सारे लीड जनरेट की, बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया मैंने, सबका नंबर भी सेव कर लिया। लेकिन उसके बाद में मुझे ना उनका फॉलोअप लेना था। फॉलोअप समझते, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के फॉलोअप लेते हैं। तो जब मैंने फॉलोअप में लोगों को डाला ना, तो मैंने देखा यार कुछ लोगों की डीपी नहीं दिख रही मुझे। अब डीपी दिखने का क्या मतलब होता है, दो ही मतलब होता है, पहला नंबर सेव नहीं है फोन में, या दूसरा ब्लॉक कर दिया है। मैंने देखा इतने लोगों के डीपी मुझे नहीं दिख रहे, इतने लोगों के डीपी मुझे नहीं दिख रहे, मैं हैरान हो गया। पूछा दोस्त से, भाई क्या हो गया ये, भाई ये क्या हो गया। कह रहा उसने तुझे ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया? मैंने बोला चल ब्लॉक ही तो क्या है, मेरे हाथ में थोड़ी ना है, मुझे भी ब्लॉक करते हैं इस लेवल पे लोग आने के बाद भी। आपको क्या लगता है हमें ब्लॉक नहीं किया जाता? किया जाता है, आपसे 10 गुना ज्यादा किया जाता है, आपसे 10 गुना ज्यादा ब्लॉक किया जाता है। आपको लग रहा होगा नहीं करते, करते हैं हमें भी। ठीक है, आगे देखते हैं कौन से पॉइंट है। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं। सामने वाला आपकी स्टोरी देखने के बाद, आपके मैसेजेस देखने के बाद क्या बोलता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लिख देते हैं आपको भी बहुत सारे लोग कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, कहते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये भी नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है ये, क्योंकि ये सारे के सारे जो रिजल्ट है ना, ये आपके हाथ में नहीं है, या आउट ऑफ कंट्रोल है। जो चीज आपके आउट ऑफ कंट्रोल पे, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश मत किया करो। छठा पॉइंट थोड़ा कॉमन है, दिक्कत वाली चीज है, कि सामने वाला किसी और से जाके परचेस कर लेता है, किसी और के अंडर ज्वाइन हो जाता है। ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भी नॉर्मल चीज है। जितना आपके साथ नहीं हुआ ना, उससे 100 गुना ज्यादा मेरे साथ हुआ। इस लेवल पे आने के बाद भी लोग मेरे से नहीं, किसी और से परचेस कर लेते हैं। तो ये 6 ऐसे ऑब्जेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो कि नॉर्मल है। अगर आपको आ रहे हैं तो चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है, अपने स्पॉन्सर का सर पर करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है, अपना सर दीवार पे फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 6 ऑब्जेक्शन आपको आ रहे हैं, इट इज ओके, इट इज नॉर्मल। इस दुनिया में कितने लोग हैं, भारत में कितने लोग हैं, 130 करोड़ में, 130 करोड़ लोग। 130 करोड़ में से अगर आपको 5 लोग ब्लॉक कर देते हैं, तो आपको सिर्फ 5 लोग दिखते हैं, वो नहीं दिखते बचे हुए हैं। अरे 5 ही ने ब्लॉक किया ना, दुनिया भरी पड़ी है यार, क्या दिक्कत ले रहे हो आप। तो ये 6 ऑब्जेक्शन है, जिसका समझना, जिसको बताना मुझे बहुत जरूरी था, कि ये सारे के सारे ओके हैं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन आना क्या है, नॉर्मल है। अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर इन द चैट। माय लवली ऑडियंस, माय लवली पीपल, माय लवली पार्टिसिपेंट, टाइप क्लियर इन द चैट, और बीच बीच में पानी पीते रहें। टाइप क्लियर इन द चैट। अभी आपको बहुत मजा आने वाला है, होल्ड रखना। जब असली ऑब्जेक्शन पे आऊंगा ना, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम एकदम सामने वाले की लेने वाले अच्छे तरीके से, ठीक है। और मेरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, मैं आर या पार खेल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सिस्टमेटिक वे भी दे दूंगा, और अपना तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जब आपको रिजेक्शन फेस होता है ना, तो इन 6 में से एक या दो या तीन चीजें आपके दिमाग में होती है। मैं थोड़ा साइकोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम भी क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रोग्रामिंग भी मैंने की हुई है। ठीक है, आई एम अ सर्टिफाइड एनएलपी कोच, तो ये सब चीजें मैंने सीखी हुई हैं, तो वो चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर मिस स्पेलिंग। ठीक है, क्या होता है आपके माइंड में जब आप रिजेक्शन फेस करते हो, सामने वाला कह रहा है आपने कितना कमाया, लेकिन आपको अर्निंग ही नहीं हुई, आप घबरा जाते हो। पहला क्या है, एंजाइटी, घबराने लग जाते हो, सांस फूल जाती है आपकी। क्या करूं, स्पॉन्सर को कॉल लगाता हूँ, सर इसने ना ये पूछ लिया, क्या जवाब दूं। दूसरा, फियर, डर जाते हो आप, डर जाते हो। 6 में से एक चीज होगी, मैं बता रहा हूँ रिलेट कर करके। स्क्रीन शो हो रही है मेरी, लेट मी नो, स्क्रीन शेयर हो रही है, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? टैप यस अगर, ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि एक दो लोगों को मैसेज आएगी नहीं कर। दूसरा क्या है, डर जाते हो आप, ऑब्जेक्शन आता है तो सामने वाला पूछता है कहीं कंपनी लीगल इलीगल तो नहीं है, साइन तो नहीं कर रही। आप डर जाते हो, क्यों? क्योंकि आपके पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कंपनी का सामने वाले को देने के लिए। तो आप वहां पर ना डर जाते हो, आपका माइंड आपको डरा देता है कि भाई ये कैसा सवाल पूछ लिया। तीसरा क्या है, कंफ्यूज हो जाते हो आप, आपका माइंड बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। देखो, हमारे माइंड के ना काफी सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो सामने वाला हमारा पार्ट होता है ना, ये जो फ्रंट फ्रंट वाला पार्ट है,
मेरी वीडियो देखो, वीडियो वाले मेरी, यहाँ वाला जो पार्ट होता है, यहाँ के अंदर हमारा एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर जिसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। सभी ने अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, खैर वो बात अलग है, मैंने साइंस नहीं पढ़ी। माइंड के जो हमारा आगे वाला पार्ट होता है, यहाँ पे होता है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये बंद हो जाता है, ये काम करना ही बंद कर देता है। हमारी सारी रीजनिंग, सोचना, विचार, थिंकिंग का जो ब्रेन है ना हमारा, वो बंद पड़ जाता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोले सामने वाले को। आप कुछ भी प्लान नहीं करते, आप चले जाते हो वहां से जब आपको ऑप्शन आता है। चौथा, डाउट करने लग जाते हो आप अपने ऊपर। क्या करते हो आप? डाउट करने लग जाते हो अपने ऊपर कि यार कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करके। यार इतने क्वेश्चन के जवाब देने पड़ते हैं, माथा पीछी हो जाती है यार। आप डाउट करने लग जाते हो अपने ऊपर कि छोड़ देता हूँ काम, कल छोड़ना नहीं करता, रिप्लाई क्या चला जाएगा। पांचवा, इमेज बैशिंग। क्या? इमेज बैशिंग, कि यार मैं तो अच्छा खासा कमाता हूँ, मेरे पापा तो अच्छे खासे कमाते हैं, कोई जरूरत ही नहीं कमाने की, और इन दो तीन लोगों के ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, कहीं इनका जवाब देते देते ना मेरी इमेज ना खराब हो जाए। अच्छा तो कर रहा हूँ मैं अपनी लाइफ में, क्या दिक्कत है? ये सोच में आती है, माइंड में आती है, इंटरनल रिएक्शन होता है आपके माइंड में कि इमेज ना बिगड़ जाए मेरी। हाँ, इमेज ना बिगड़ जाए। कहीं मैंने पोस्टर कोई लगाया अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, मेरे किसी रिलेटिव ने मुझसे पूछ लिया तो ये तू क्या कर रहा है, ये सब इलीगल है, तो क्या, यार मेरी तो इमेज खराब हो जाएगी मेरे रिलेटिव के सामने, छोड़ देता हूँ काम को। ये चलता है आपके दिमाग में। चौथा, टू मच हार्ड वर्क। सॉरी, हार्ड वर्क की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज। टू मच हार्ड वर्क, कि यार बहुत मेहनत है यार ऑब्जेक्शन हैंडल करने में। कितने को समझाऊं मैं? एक को समझाऊं, दो को, पांच को, दस को, कितने को समझाऊं? कितने को समझाऊं मैं? आप छोड़ देते हो, क्विट कर देते हो। एफिलिएट मार्केट में एक रूल मेरा देख लेना जो मैं बता रहा हूँ आपको। एफिलिएट मार्केटिंग में कोई भी फेल नहीं होता, लोग क्विट कर देते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में कोई भी फेल नहीं होता, लोग क्विट कर देते हैं। फेल कोई भी कहीं नहीं होता। तो ये छह चीजें हैं जो आपके माइंड में चलती है, इंटरनल रिएक्शन होता है। अगर ये क्लियर है तो टाइप क्लियर इन चैट, टाइप क्लियर इन द चैट। जिसको वॉइस नहीं आ रही सेशन को छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर ले। टाइप क्लियर इन द चैट अगर ये छह चीज आपको पता चल गई कि कौन कौन से रिएक्शन होते हैं माइंड में, कैसा फील होता है। एंड मुझे पता है यार, आप सबको जब ऑब्जेक्शन आता हो तो आप में से भी एक ना एक जरूर चीज आपके साथ होती होगी, घबरा जाते होंगे, डर जाते होंगे, कंफ्यूज हो जाते होंगे, स्पॉन्सर को कॉल लगाने लग जाते हो। द आंसर इज यस। ये थोड़ी साइकोलॉजी थी जो मैंने आपको बताई माइंड के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगली स्लाइड पे। क्या लिखा है स्क्रीन पे? सामने वाला ऑब्जेक्शन आपको क्यों देता है? वाई प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन? कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? लेट मी नो इन द चैट। चैट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो कि सामने वाला ऑब्जेक्शन देता क्यों है। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जितने भी लोग हैं ना, मैं आप सभी के कैमरे ऑन है, जितने भी लोगों के, तो मैं आप सभी को देख सकता हूँ। सामने वाला ऑब्जेक्शन देता क्यों है? कोई कह रहा है कंफर्मेशन के लिए, कोई कह रहा है जानना, ज्यादा जानना चाहता है, कोई कहता है मैं इंटरेस्टेड हूँ, कोई कह रहा है लैक ऑफ मनी, कोई कह रहा है फियर, कोई कह रहा है इंफॉर्मेशन चाहता है ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्योंकि हमें उसे क्लियर करना है। क्यों देता है सामने वाला ऑब्जेक्शन? क्या रीजन है? जड़ क्या है भाई? जड़ क्या है? जड़ पे जाएंगे आज हम, रूट लेवल पे जाएंगे आज हम, कि जड़ क्या है, ऑब्जेक्शन आ क्यों रहा है, दे क्यों रहा है। लेट मी नो द चैट, मैं सभी के चैट पढ़ रहा हूँ। क्योंकि उसे डाउट है, प्रॉफिट कमाना है, ज्यादा जानना चाहता है, ट्रस्ट नहीं है, स्टार्ट करना है, बाय करने की सोच रहा है। क्या? टाइप इन द चैट एवरीवन। 1000 लोग यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं। टाइप लाइव चैट में आप टाइप कीजिए सामने वाला ऑब्जेक्शन देता क्यों। आज क्लियर ही कर दूंगा मैं पूरा आप सभी का। जानना चाहते हो आंसर? नाउ टाइप यस इन द चैट। सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों देता है? टाइप यस इन द चैट। ये है वो रीजंस। क्लियर है? स्क्रीन मेरी विजिबल है? थ्री मेन रीजंस वाई प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन। ओनली थ्री। तीन ही जड़ है, तीन जड़। लिख लो इसको, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला क्या है? लिमिटेड बिलीफ। एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो। जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, पुराने से पुराने लोग हैं, चिंता मत करो, एक्सप्लेन करूंगा। पहला लिमिटेड बिलीफ, दूसरा बैड प्रोस्पेक्टिंग, तीसरा बैड एक्सपीरियंस। कम ऑन चैट, स्क्रीन मैंने ऑफ कर दी है, लाइव बात करेंगे इन तीनों पॉइंट के ऊपर।
3 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या था? लिमिटेड बिलीफ। अब एक चीज समझो, सामने वाला जो ऑब्जेक्शन फेंकता है वो 3 ही रीजन से फेंकता है, 3 ही उसके पीछे का जड़ है। पहला बैड, सॉरी, लिमिटेड बिलीफ, बिलीव नहीं, एक बिलीव होता है सामने वाले पे भरोसा करना ही, एक होता है बिलीफ, एफ लास्ट में। लिमिटेड बिलीफ, बैड प्रोस्पेक्टिंग एंड थर्ड बैड एक्सपीरियंस। पहले पॉइंट पे आते हैं, लिख लो। लिमिटेड बिलीफ, लिमिटेड बिलीफ मतलब पता क्या होता है? देखो, जितने भी लोग हैं यहाँ पे 1000 लोग, आप सभी से मैं एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। आपके माइंड में ना एक परसेप्शन है, परसेप्शन इन द सेंस कि अगर मैं आपको काला चश्मा पहना दूं तो दुनिया आपको कैसे दिखेगी? काली। द आंसर इज यस। अगर मैं आपको हरा चश्मा पहना दूं तो दुनिया कैसे दिखेगी आपको? हरी। अगर मैं आपको पीला चश्मा पहना दूं तो दुनिया कैसे दिखेगी? पीला। तो आपके माइंड के आगे भी एक चश्मा है जिसको बोलते हैं बिलीफ। जिस बंदे ने इस बिजनेस से 1 लाख रुपए अर्न कर लिया है वो जानता है कि 2 लाख रुपए भी अर्न करना पॉसिबल है, क्योंकि वो देख सकता है। लेकिन जो बंदा नया नया इस बिजनेस में है उसको बिलीव नहीं होता कि इस बिजनेस से 1 लाख रुपए एक महीने का भी आ सकता है। इस बिजनेस से आप 10 लाख रुपए भी कमा सकते हो, इस बिजनेस से आप डेली का मंथली 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो। बिलीव थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है उसका, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने देखा है ना नौकरी में धक्के खाते हुए इतने सारे लोगों को 10 हजार की नौकरी के लिए। उसको बिलीव नहीं होता कि सामने वाला प्रेजेंटेशन वीडियो मुझे भेज रहा है जिसमें लिखा है कि आप तो 20 से 30 हजार रुपए महीना कमा लोगे। इतना आसान कैसे हो सकता है पैसा कमाना? बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? ट्राई कर रहा हूँ आपको थोड़ी और सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन करने की। बिलीफ का मतलब उसकी जो सामने वाला नया बंदा है ना, प्रोस्पेक्ट, उसकी आंखों के सामने का चश्मा कुछ और है, पट्टी बांधी हुई है कि दिख ही नहीं रहा। और आपके सामने एकदम प्योर मस्त लेंस कलर का चश्मा पहना रखा है आपको, एकदम मस्त सा, तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है। अब वो कहते हैं ना कि अंधों की बस्ती में अगर आंख वाला जाएगा तो आंख वाले को ही मार दिया जाएगा। समझ रहे हो? हम हम आंख वाले हैं, हमें पता है इस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, हमें पता है कि इस बिजनेस में कितनी सारी स्किल्स को एक्वायर किया जा सकता है, हमें पता है इस बिजनेस से हम ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, हमें पता है यहाँ पे हम स्किल सीख के ना अपने इस स्किल्स को फ्रीलांस करके पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन जो सामने वाला बंदा है उसको नहीं पता ना। लिमिटेड बिलीफ, बिलीफ तोड़ना पड़ेगा। बिलीफ क्या उसने बना रखा है? पैसा कमाना मुश्किल है। बिलीफ क्या बना रखा है? अरे इतने इतने 2300 के अंदर कोई 6 कोर्स कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। अरे 90% कमीशन कैसे बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते, ये तो बहुत ज्यादा होता है, फ्रॉड हो रहा है। लिमिटेड बिलीफ। सामने वाला तभी ऑब्जेक्शन फेंकता है, सामने वाला पूछता है ना क्या मैं अर्न कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? लिमिटेड बिलीफ। ये ऑब्जेक्शन कहां से आ रहा है? लिमिटेड बिलीफ से आ रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है पैसा कमाना आसान नहीं है। लिमिटेड बिलीफ। क्लियर हो रहा है? दूसरे पॉइंट पे मूव करूं या इसको बताऊं शुरू से? लिमिटेड बिलीफ, बिलीफ मतलब पैसे को लेके उसने कुछ बिलीफ बना रखे हैं अपने अंदर, इस दुनिया को लेके कुछ बिलीफ बना रखे हैं, हेल्थ को लेकर बिलीफ बना रखे हैं, तो उस पे नहीं जाएंगे, मनी पे आएंगे, बिजनेस पे। हर चीज को लेके बिलीफ बना रखे हैं उसने, क्या कि यार इस बिजनेस से पैसा इतना नहीं आ सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। तभी सामने वाला आपसे पेमेंट प्रूफ मांगता है। रीजन देखो, सामने वाला बोलता है ना कि आपने कितना कमाया, पता है क्यों बोल रहा है? बिलीफ। क्योंकि उसके बिलीफ में क्या बैठा हुआ है? चल एक दिन का 3000 थोड़ी आ सकता है, मन में बिठा रखा है। डन। दूसरा पॉइंट, बैड प्रोस्पेक्टिंग। क्या करना चाहिए वो मैं आ रहा हूं अभी उस पे। बैड प्रोस्पेक्टिंग दूसरा पॉइंट है हमारा। बैड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, प्रोस्पेक्ट देखो, बैड मतलब खराब, प्रोस्पेक्टिंग मतलब बात करना, बात करना। अगर आपको ऑब्जेक्शन आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी की है बात करने में। आप मैसेज पे उसको, हमारा क्या प्रोसेस रहता है, बंदा इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज करता है, उसको हम व्हाट्सएप पे लाते हैं, व्हाट्सएप पे लाने के बाद उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, वॉइस नोट भेजते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो के बाद हम उससे क्या पूछते हैं, तूने देखा कि नहीं देखा। अगर इन बातें करते करते अगर तुमने गलत बातें लिख दी हैं तो सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकेगा, ऑब्जेक्शन फेंकेगा। सामने वाला पूछ रहा है मेरे को सिल्वर से स्टार्ट करना है, कैसे करना है? अब आप बोल रहे हो कि भाई तू प्लेटिनम से स्टार्ट कर, ऑब्जेक्शन उठाएगा कि नहीं उठाएगा? बैड प्रोस्पेक्टिंग, गलत तरीके से बात करना, तभी ऑब्जेक्शन आता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बैड प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, प्रोस्पेक्टिंग मतलब बात करना, कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपने बात की है। जिसको जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन आ रहे हैं उसने उतनी ही गलत तरीके से बात की है। गलत तरीके ये नहीं कि आपने थोड़ा अब्यूजिंग लैंग्वेज, नहीं, गलत ये नहीं, मतलब सही तरीके से आपने बात नहीं की उससे। हर कोई रेडी क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका बात करने का तरीका गलत है चैट में। वो मैंने सिखाया ऑलरेडी डे 5 में, बता दूंगा कहाँ लिंक मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे फोकस करो।
कि अगर आपने कॉल पे, चैट पे सही तरीके से बात नहीं की है, ऑब्जेक्शन आना ही आना है। तीसरा, सबसे लास्ट, तीसरा सबसे लास्ट, सर आपको इतना नॉलेज है तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन आते आते हैं, अभी भी आते हैं। ऑब्जेक्शन एक नहीं होते, 50 तरीके के ऑब्जेक्शन आते हैं, एक तो पूछता है। और अगर सामने वाला मुझसे ऑब्जेक्शन नहीं भी पूछ रहा है ना, मैं फिर भी बोलवाता हूँ उससे कि तू पूछ मुझसे, क्योंकि अगर सामने वाले ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं फेंका है मेरी तरफ, इसका मतलब वो खरीदेगा नहीं। जब तक ऑब्जेक्शन नहीं फेंकेगा, मैं ज्वाइन करवाऊंगा ही नहीं उसको। तीसरा, बैड एक्सपीरियंस। आपके सामने आते हैं ऐसे लोग, भाई मैंने पहले भी ये चीजें ट्राई की थी, काम नहीं करता। भाई मैंने पहले भी ये ज्वाइन किया था, मेरे पैसे डूब गए। भाई मैंने पहले भी इस काम को कर रखा है, लेकिन यार मैं ना अर्निंग नहीं कर पाया 3 महीने में। ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं। बैड एक्सपीरियंस, सामने वाला का एक्सपीरियंस गलत हो सकता है इसलिए ऑब्जेक्शन दे रहा है बंदा, ये जेन्युइन है। सामने वाला कहता है कि यार तुम लोग ना फ्रॉड करते हो सकता है उसने पास्ट में कोई बिजनेस शुरू किया हो जहां पे उसको फ्रॉड हो गया हो सकता है। तो इस बिजनेस को भी उसी तरीके से रिलेट कर रहा है, तो आपको उसको लड़ना नहीं है, उसको सॉल्यूशन देना है, उसको दिलासा देने की हाँ भाई ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये है, ये वो है। एक्सपीरियंस खराब हो सकता है इसलिए ऑब्जेक्शन दे रहा है वो, एक्सपीरियंस खराब हो सकता है। तो तीन तरीके, ये तीन ही वे हैं, तीन ही रीजन है कि सामने वाला ऑब्जेक्शन क्यों देता है। पहला, लिमिटेड बिलीफ। दूसरा, बैड प्रोस्पेक्टिंग, आपके बात करने का तरीका गलत हो सकता है चैट में, कॉल पे, तो पहले सीखो। तीसरा, बैड एक्सपीरियंस, सामने वाले का एक्सपीरियंस थोड़ा बैड हो सकता है पीछे उसने पास्ट में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हो, डूब गए हो, पैसे इन्वेस्ट किए हो, स्कैम हो गया हो, पैसे इन्वेस्ट किए हो, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसके मेंटोर ने। ऐसे भी लोग आते हैं मेरे पास कि सर, क्या मैं आपके साथ शुरू तो कर रहा हूँ लेकिन एक बात प्रॉमिस करो आप मुझे सपोर्ट करोगे। मैंने बोला मैं पूछता हूँ आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। कहता है कि मैं पिछले कंपनी में था तो वहां पे मुझे सपोर्ट नहीं किया गया। बैड एक्सपीरियंस है ना, बैड एक्सपीरियंस है। तो सामने वाला ऑब्जेक्शन दे रहा है, तो इन तीनों में से एक रीजन हो सकता है, लिमिटेड बिलीफ, बैड प्रोस्पेक्टिंग, एंड बैड एक्सपीरियंस। टाइप क्लियर इन द चैट अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो, टाइप क्लियर इन द चैट। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तो बहुत कुछ है मेरे पास सिखाने को, बने रहो अभी। ठीक है, एक बार स्क्रीन विजिबल है तो यस टाइप कर दो चैट में, कोई एक पर्सन। यस, स्क्रीन विजिबल है तो थैंक यू, यस विजिबल। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं कि सर अब सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन अब वो तो बता दो 4 स्टेप फॉर्मूला जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तक आपने बताया नहीं है। 4 स्टेप टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्शन आप 4 स्टेप में हैंडल कर सकते हो, ओनली 4 स्टेप माय डियर फ्रेंड। कितने लोग जानना चाहते हैं, टाइप आई वांट टू नो इन द चैट। आई वांट टू नो, IWANT, वांट TO 2KNOW, नो, आई वांट टू नो। आई वांट 300 रिस्पॉन्स। 300 अगर मुझे मैसेजेस चैट में रिसीव हुए देन आई विल प्रोसीड फर्दर, अदरवाइज मैं यहाँ पे होल्ड करके रखूंगा आपको। टाइप आई वांट टू नो अगर आप जानना चाहते हो सर वो 4 स्टेप फॉर्मूला बता दो जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सके। तब तक आप चैट सेक्शन में लिखो, तब तक मैं थोड़ा इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेता हूँ। कह रहे सर कहीं मत जाओ, बता के जाना। ठीक है, जस्ट टाइप आई वांट टू नो। टाइप आई वांट टू नो, टाइप आई वांट टू नो इन द चैट। इफ यू वांट कि मैं एक्सप्लेन करूँ कौन से 4 स्टेप फॉर्मूला है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है चलो, थैंक यू, 300 डन, कॉन्ग्रेचुलेशन ओपी गैंग। आगे बढ़ते हैं, क्या है 4 स्टेप, एक्सप्लेन भी करूंगा, पहले समझ लो। ऑलराइट, आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल है, आप सभी को पूरी तरीके से। 4 स्टेप, लिसन। पहला क्या है, ओए सुन ले पहले, भौंक मत ज्यादा, पहले सुन ले, बात मत काट, पहले सुन ले मेरी चीज। पहला क्या है, लिसन। दूसरा क्या है, रिलेट। तीसरा क्या है, पॉइंट, मेन पॉइंट। चौथा क्या है, डिसीजन। चौथा क्या है, डिसीजन है भैया। एक मिनट रुकना जरा, मैं थोड़ा सेट कर लूँ स्क्रीन को, मुझे भी क्योंकि इशू होता है स्क्रीन शेयर करके ऐसे करने में, काफी टेक्निकल एरर आ जाते हैं। चलिए सर ये क्या है 4 स्टेप फैमिला, आप जल्दी जल्दी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए
और जल्दी से एक सवाल का जवाब दीजिए। जो बोल रहे हैं ना सर पापा से पूछ के बताएंगे, उनको क्या जवाब दे सर, तंग आ गए हैं एकदम सवाल ले लेके। ठीक है, मेरी वीडियो क्लियर है एकदम, मेरी वॉइस क्लियर है एकदम, मेरी पीपीटी भी क्लियर है। ठीक है, ये 4 स्टेप फॉर्मूला। नंबर 1, लिसन। सामने वाला आपको जो भी ऑब्जेक्शन देता है, पहले तो सुनना है उसको, बात नहीं काटनी। क्या करना है? सुनना है उसको ध्यान से। दूसरा क्या है? रिलेट करना है। ऐसे बोलना है आपको कि ये चीज मेरे साथ भी हुई थी। कैसे? सामने वाला बोल रहा है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो पहला पॉइंट क्या? पहले आप उसको सुनोगे, काटोगे नहीं उसकी बात। सुन लिया आपने, पहला पॉइंट डन। दूसरा, रिलेट, कि भाई जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो मेरे पास भी टाइम नहीं था। रिलेट हो गया। सम्मान इज सेइंग कि पति से पूछकर बताऊंगी। जी हाँ, पति का भी जवाब देंगे, कैसे पूछना है। बट इस सेशन में 1000 लोग हैं, यहाँ पे पति पत्नी कोई भी नहीं है, बहुत ही रेयर चांसेस है, 1% हो सकते हैं। बट हाँ, उनका भी लेकर चलेंगे, क्योंकि उस लेवल पे आने के बाद आप पापा मम्मी से नहीं पूछ सकते, आप पति पत्नी से पूछेंगे। ठीक है, पहला क्या? लिसन। दूसरा, रिलेट। दूसरा क्या है? रिलेट, कि यार ये ऑब्जेक्शन मेरे साथ भी आया था। ये सामने वाला कह रहा है मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, पहले आप सुनोगे उसको कि हाँ। फिर आप क्या बोलोगे? भाई मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मेरे को भी ऐसा, मैं भी यही सोच रहा था कि पापा से पूछ के बताऊंगा। ठीक है, दूसरा क्या है? रिलेट। बता रहा हूँ, आराम आराम से चल रहा हूँ, जल्दबाजी में मैं नहीं हूं, ताकि आप फिर बोलोगे कि सर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सामने वाले ने मान लो ऑब्जेक्शन क्या फेंका, पापा से पूछ के बताऊंगा, तो पहला क्या? पहला आप सुनोगे अच्छे से एकदम। दूसरा क्या करोगे? रिलेट, कि भाई मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये पहली लाइन बोली है कि क्या? कि भाई मैं तुमसे बिल्कुल एग्री हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मुझे भी यही लगता था कि मुझे पापा से पूछना चाहिए। अब दो ये जो शुरू के पॉइंट है ना, ये जैसी ये लाइन आपने बोल दी, तो सामने वाला कर गया आपसे कनेक्ट। अरे इसको भी यही दिक्कत थी जो मुझे है, इसको भी यही दिक्कत थी जो मुझे। समझ में आ रहा है? साइकोलॉजी समझ में आ रही है? साइकोलॉजी समझ में आ रही है यहाँ पे? सामने वाला क्या कह रहा है कि सर कोर्स लेना जरूरी है क्या स्टार्ट करने के लिए? तो पहले आप उसको सुनोगे, पहला पॉइंट है। दूसरा, रिलेट, कि भाई मैं ना आपसे बिल्कुल सहमत हूं, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मेरे मन में भी यही सवाल था। ले, अब सामने वाला बोलेगा अरे मेरी समस्या इसकी समस्या, मतलब हम दोनों भाई भाई, हम दोनों भाई भाई। कितने लोगों को 2 पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि तीसरा पॉइंट बड़ा है, चौथा पॉइंट बड़ा है, शुरू के 2 पॉइंट बहुत ही इजी हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्शन है? भाई मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मुझे भी ऐसा लगता था। ये लाइन आपको बोलनी है। अभी तक आप क्या बोलते थे? सामने वाला बोलता है कि भाई मैं ना पैसे नहीं है, तो आप पता क्या बोलते थे? क्या बोलते होंगे? कैसे पैसे नहीं है? मैंने भी तो लगाए हैं, देख 2 महीने से काम करो, इतना अर्न कर लेना, तू भी कर लेगा। जल्दी लगा, जल्दी जा, मम्मी से मांग, पापा से मांग। अभी भी बेरोजगार है, कब तक ऐसे रहेगा तू? ऐसे अबे क्या कर रहे हो ये लोग तुम? ये करने लग जाते हो आप, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे स्टेप से चलो ना, कि यस भाई, यस बहन, यस सिमरन, यस राहुल, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, मुझे भी ऑब्जेक्शन आता था। अब चलते तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या है? ये समझाने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा अगली स्लाइड पे। ठीक है, सिमरन जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं आप सभी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता, जस्ट मैंने एज एग्जांपल नेम यूज किया है, जो भी निकलता है। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट समझाने के लिए, ओके, समवन इज आस्किंग व्हाई ऑलवेज सिमरन और राहुल। सी आई एम टेकिंग दिस नेम सिमरन वेरी फर्स्ट टाइम इन द सेशन। राहुल को मैं बहुत बार लेता हूँ, बिकॉज ही इज माई टीममेट, ही इज डूइंग वेरी गुड, एंड और भी बहुत चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा पहले ऑब्जेक्शन पे लेके। अच्छा क्या ले पहला ऑब्जेक्शन? चलो आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, 3 ऑप्शन में देता हूँ आपको, 3 ऑप्शन। आप कौन सा ऑब्जेक्शन चाहोगे पहला सॉल्व है? ठीक है सर, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। सर मैंने भी कॉलेज वॉलेज में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास अभी ना। मेरा बहुत, मैं जॉब करता हूँ सर, भैया मेरा ना जॉब है, मैं टाइम नहीं निकाल पाता। भैया मेरी स्टडीज चल रही है, तो टाइम नहीं है मेरे पास। पहला ऑब्जेक्शन क्या है? टाइम नहीं। दूसरा, सोच के बताते हैं ना, अजी सुनते हो, सोच के बताते हैं। और तीसरा, पैसे नहीं है। तीसरा क्या? पैसे नहीं है। कौन सा चाहते हो जल्दी बताओ? टाइम नहीं है, सोच के बताता हूँ, कि सर पैसे नहीं है, पैसे नहीं है मेरे पास। ओके, 1 2 3, तीनों 3 2, सोच के बताऊंगा। पैसे नहीं है, पैसे पैसे पैसे।
213 थर्ड थर्ड, ऑल राइट ऑल राइट। मेरे ख्याल से आई थिंक ऑब्जेक्शन ये ज्यादा आ रहा है कि सर पैसे नहीं है। बताऊंगा तो मैं तीनों पहले पूछ रहा हूँ आप सभी से, किसको हैंडल किया जाए, किसको टैकल किया जाए। तो पहले हम टैकल करते हैं उसको। अगली स्लाइड भी वही है और आपने भी चूज यही किया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आगे बढ़ने से पहले जरा ये बता दो मुझे, ये कौन सा ऑब्जेक्शन है? ये कौन सा ऑब्जेक्शन है? लेट मी नो इन द चैट। चैट को मैं थोड़ा चैट फॉर एवरीवन कर देता हूँ ताकि सबको विजिबल हो जाए। ये कौन सा ऑब्जेक्शन है? आप एवरीवन सेलेक्ट करके मैसेज कर सकते हैं ताकि सभी लोगों को मैसेज रिसीव हो। ये पीपीटी बनाते बनाते मेरे मन में ये चीज आई, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा एंटरटेनमेंट डाला जाए, थोड़ा कॉन्टेस्ट डाला जाए। कौन सा ऑब्जेक्शन है ये? 3 इडियट मूवी देखी है जिसमें ये वाला सीन होता है? अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, अब्बू नहीं मानेंगे, पिताजी नहीं मानेंगे, डैडी नहीं मानेंगे, डैडा नहीं मानेंगे, पॉप्स नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या क्या नाम निकाल दिया। तो ये ऑब्जेक्शन सभी लोगों ने सही गेस किया, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अनोखे, जिन्होंने 3 इडियट्स मूवी नहीं देखी, तो कुछ और ही टाइप कर रहे हैं वो, ठीक है। लेकिन पहला ऑब्जेक्शन जो कि आप सभी ने रिक्वेस्ट किया, उसको लेने से पहले मैं एक चीज आपको मैं और दिखाना चाहूंगा। चैट में कर देता हूँ ऑफ। प्रो टिप समझ लो ये चीज पहले तुम लोग। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? नॉट एवरीबॉडी, नॉट एवरीवन इज योर कस्टमर। नॉट एवरी वन इज योर कस्टमर। भैया आपके पास जितने लोग आते हैं ना, मान लीजिए आपने 100 लीड जनरेट की, वो 100 के 100 लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। वो 100 के 100 लोग आपके कस्टमर है क्या? द आंसर इज नो। हर कोई आपके पास आने वाला कस्टमर नहीं होता। तो जब भी कोई ऑब्जेक्शन है ना आपको, तो पहले तुम देख लो थोड़ा कि ये बंदा सच में इंटरेस्टेड है, ये मेरे प्रोडक्ट के लाइक है, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप क्या करते हो? गलत इंसान पे अपना सही समय व्यस्त कर देते हो आप लोग। गलत इंसान पे अपना सही टाइम इन्वेस्ट कर देते हो। अब बताओ, गलत जगह लगाया हुआ पैसा कभी बढ़ता है क्या? द आंसर इज नो। सही जगह हुआ लगाया हुआ पैसा हमेशा बढ़ता है। हर कोई आपका कस्टमर नहीं है मेरे भाई। कुछ लोग हैं जो कहते हैं, मैं पूछता हूँ कितने लीड जनरेट की पिछले 1 महीने में? सर 5। तो उन 5 के पीछे पड़े रहेंगे, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, फॉलोअप चल रहा है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग, देसी अंकल बन गए। सुबह गुड मॉर्निंग का शुभ प्रभात, आपका दिन शुभ हो, और रात में शुभ रात्रि। सामने वाला जब भी ऑब्जेक्शन दे तो पहले अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या बंदा जेन्युइनली इंटरेस्ट है मेरे प्रोडक्ट में? हाँ या ना? अगर है तो उसके ऑब्जेक्शन का हैंडल करो, अदरवाइज को टाटा बाय बाय बोल के उसको इग्नोर कर दो। क्योंकि हर कोई हमारा कस्टमर नहीं है मेरे भाई, हर कोई हमारा कस्टमर नहीं है। एप्पल है, आईफोन, ठीक है, सबका ड्रीम होता है लेना। क्या एप्पल की टारगेट ऑडियंस पूरी दुनिया है क्या? द आंसर इज नो। एप्पल की टारगेटिंग उन पे होती है जिनके पास पैसा होता है, जो दिखावा करना जानते हैं, जिनके लिए ब्रांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपने देखा है कि रियलमी का, ओप्पो का, वीवो का, इन सब के ऐड आते हैं टीवी में। आईफोन का क्यों नहीं आता? आता है बहुत रेयरली, बहुत रेयरली। पहले आता था, अगर अभी भी आता है तो बहुत बहुत कम आता है, ना के बराबर। एप्पल का ऐड क्यों नहीं आता टीवी में? सैमसंग का क्यों आता है? ओप्पो वीवो को क्यों आता है? क्योंकि इनको बेचने की जरूरत है, इनको ब्रांड एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है। एप्पल को पता है जो हमारी ऑडियंस होगी ना, वो टीवी पे नहीं बैठी। एप्पल की जो टारगेट ऑडियंस कौन है? वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं। जो पैसा कमा रहे हैं वो सामने टीवी के सामने बैठ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते। दैट्स वाई बड़ी से बड़ी कार कंपनी, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयल्स, इन सब के ऐड क्यों नहीं आते टीवी पे? क्यों? नॉर्मल टीवी के उसके आते हैं, नॉर्मल कार्स के आते हैं, वरना हो गई, स्विफ्ट हो गई, किया सल्टोस हो गई, इन सब कार के क्यों आते हैं? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारे सामने बैठी है टीवी के सामने, मिडिल क्लास लोग। मम्मी पापा रात को टीवी न्यूज खोल के बैठ जाते हैं। हम ही तो है टारगेट ऑडियंस स्विफ्ट कंपनी की, होंडा कंपनी, हम ही तो खरीदते हैं। हम रोल्स रॉयस थोड़ी ना खरीदते। रोल्स रॉयस हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई, एप्पल हो गई, फरारी हो गई, इनको पता है भाई कि हई हमारे कार को खरीदने वाले लोग टीवी के सामने बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करते, तो हम टीवी पे अपनी ऐड नहीं दिखाएंगे, सिंपल। एक चीज और मैं बता दूं, आप ये जो नॉर्मल कार्स होती हैं जो अंडर 20-30 लाख रुपीज की आती है, वो एक दिन में 100 हजार हजार पीस बनती है फैक्ट्री में। लेकिन एक रोल्स रॉयस को बनने में 6 महीने लगते हैं। आप सभी को मैं चीज बता दूं,
6 महीने में एक रोल्स रॉयस कार तैयार होती है, क्योंकि पता है भाई लिमिटेड एडिशन है, हर कोई नहीं खरीदेगा। इसी तरीके से हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। किसी गांव वाले को अपना प्रोडक्ट पिच मत करो जबरदस्ती। किसी छोटे बच्चे को अपना प्रोडक्ट पिच मत करो। सामने वाले आते हैं यार, मेरे पे 14-14 साल के बच्चे आते हैं कि भैया मुझे भी पैसा कमाना है। मुझे डीपे में दिखता है बच्चा है, मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हो आप, कह रहे भैया अभी 9th में हो। मैं कहता हूँ अभी पढ़ाई करो, अभी आपकी ये करने की उम्र नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है लीड्स में एनरोल होते हैं ना, बंदा अर्निंग के पीछे भागता है, लर्निंग पे नहीं। तो मैं नहीं चाहता कि वो 14 साल का बच्चा अर्निंग के पीछे भागे और इतने रिजेक्शन मिल जाए कि स्टार्टिंग में ही वो पौधा बड़े होने से पहले ही टूट जाए। ठीक है। बच्चों को अपना प्रोडक्ट मत पिच किया करो। अगर कोई किसी को पिच कर भी रहे हो तो देख लो बंदा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि नहीं है, कि सामने वाला सीखना चाहता है कि नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ना ही रिकमेंड करो। आफ्टर 16, 17, 18 ईयर्स के बाद के आप लोगों को पिच किया करो। ठीक है। समझ में आइए कि हर कोई आपका कस्टमर नहीं है। हर एक लीड पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ये जरूरी नहीं है। क्वालिफाई करो कि सामने वाले के पास पैसे हैं कि नहीं है, सामने वाला डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता। एक फॉर्मूला होता है मैन फॉर्मूला, मनी अथॉरिटी नीड, कि सामने वाले के पास पैसा है, द आंसर इज यस। सामने वाले के पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, द आंसर इज यस। सामने वाले के पास नीड है, सच में करना चाहता है, मैन फॉर्मूला। अगर यस देन ही इज योर कस्टमर, शी इज योर कस्टमर, ही हर समथिंग। ठीक है। चलो, ये ऑब्जेक्शन आपने पकड़ लिया। अब इसके बाद आते हैं मेन ऑब्जेक्शन पे, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग का सबसे नंबर 1 ऑब्जेक्शन है। और अगर मैं आपको उसको हैंडल करने बता दूं तो क्या आप उसको हैंडल कर लोगे? द आंसर इज यस। क्या है वो? क्या है वो? लेट मी नो इन द चैट। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेट मी नो, मुझे सिर्फ चैट सेक्शन दिखाई दे रहा है। क्या है वो ऑब्जेक्शन? ये देखो, चैट पे स्क्रीन पे लिखा आई डोंट हैव मनी, तो लोग कह रहे हैं पापा नहीं मानेंगे। गजब बेइज्जती है यार। आप तो मदर सर की बेइज्जती कर रहे हो, स्क्रीन पे लिखा आई डोंट हैव टाइम और आप लिख रहे हो पापा नहीं मान रहे। आएंगे क्या? ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, इस पे भी आएंगे, चिंता ना करो। क्या लिखा है स्क्रीन पे? आई डोंट हैव मनी। सर पैसे नहीं है मेरे पास, सर क्या करूं सर, 1000 रुपए हैं। सर पैसे अरेंज नहीं हो रहे, सर मैं एक मिडिल क्लास हूँ, सर पैसे ही नहीं है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दी मैंने ऑफ। आओ, इस ऑब्जेक्शन का आंसर करें मिलके। मिलके करें। जब भी सामने वाला आपको बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये नहीं कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये कह रहा है जो मैं पैसे दे रहा हूँ मेरे को वैल्यू नहीं मिल रही, मुझे वैल्यू नहीं दिख रही। क्या ये एक चैट, ये क्या चीज है? ये क्या है? कितने रुपए का आता है पेन ये? नॉर्मल पेन है। कितना प्राइस होगा इसका अप्रोक्स? 5 रुपए, 10 रुपए? इसको मार्केट में 50 रुपए बेचने जाऊं कौन खरीदेगा? अगर इसको मार्केट में 50 रुपए का बेचने जाऊं कौन खरीदेगा? अरे आप तो कह रहे हो कोई नहीं, कोई तो लिख दो, कोई खरीद लेगा। इसको 50-100 रुपए का बेचूंगा तो बिक जाएगा ये। बस कुछ नहीं, मुझे बेचना है भैया, 5 रुपए 50 रुपए का ले लो, कोई लेगा? कोई लेगा? कोई लेगा? नो, नहीं लेगा। यही पेन, यही पेन 10 रुपए का 10 बेचू पेन में, क्या कोई लेगा? क्या कोई लेगा? यहाँ पे बेचना आना चाहिए, इसकी बात नहीं हो रही। 5 रुपए के पेन को 50 रुपए का बना के कैसे बेचोगे आप? सामने वाला पागल नहीं है। बेचना आना चाहिए, वो एक अलग कला है। अगर मैं यही पेन 50 रुपए का बेचूं तो आपने देखा कोई नहीं लेगा। अगर यही पेन में लिखूं 10 रुपए का 10, मान लो 10 रुपए का पूरा पैकेट है, 100 रुपए का पैकेट है, मान लो 100 रुपए में 100 पेन, 50 रुपए में 50 पेन, कौन लेगा? आप कह रहे हो हर कोई लेगा। क्यों? क्योंकि जब मैंने इस पेन की कीमत 50 रुपए लगाई तो इसकी 50 रुपए की कीमत नहीं थी। यही करते हो, सामने वाला जब बोलता है मेरे पास पैसे नहीं, इसका मतलब आप उसको दिखा ही नहीं पाते कि इस पेन में खासियत क्या है। आप इसको 1 रुपए का भी नहीं बेच पाते। आप उसको बता ही नहीं पाते हो हमारे कोर्सेज में क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप उसको बता ही नहीं पाते कि सिल्वर के अंदर जो 6 कोर्स है, यही अगर आप मार्केट में सीखने जाओ तो आपको 10 से 15 हजार रुपए पे करने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको 2300 रुपए का दिख रहा है। आप वैल्यू दे ही नहीं पाते हो सामने वाले को। प्राइस इज नेवर द ऑब्जेक्शन, वैल्यू इज। वैल्यू दिखाओ।
वैल्यू दिखाओ। चलो एग्जांपल दिखाता हूँ। कोई आएगा मेरे साथ? किसी को अनम्यूट होना है, बात करना है मेरे साथ, कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे भी से मैं। रेज योर हैंड, जस्ट अ सेकेंड, एक बार स्क्रीन मुझे विजिबल नहीं हो रही। शो मी योर हैंड इफ यू वांना कम लाइव विथ मी। अरे कोई तो कर लो। कहाँ ले जाओगे शर्म मचा के? वीडियो ऑन कर लो, चैट में मत लिखो, वीडियो ऑन कर लो। ठीक है। सचिन पाल, सचिन पाल जी, आपको मैंने अनम्यूट की एक रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट कीजिए उसको। सचिन पाल, सचिन पाल को मैंने अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है, आप एक बार अनम्यूट पे क्लिक कीजिए। वॉइस आ रही मेरी आपको? सचिन, आपकी तरफ से काफी नॉइस आ रहा है और आपकी आवाज भी नहीं आ रही, तो आपको हम म्यूट कर देते हैं अगेन। सचिन, आई एम रियली सॉरी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, तो मुझे आपको रिमूव करना पड़ रहा है। एनीवन? सुनील बागवान, आइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वॉइस आ रही है मेरी? अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट के मैंने आपको ऑप्शन दिया है स्क्रीन पे एक। ठीक है। वॉइस आ रही है मेरी? जी सर। ध्यान से सुनना जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है? अच्छा सुनील, अगर मैं आपसे अभी बोलूं जी कि सर। मुझे अभी 10,000 रुपए की जरूरत है, आप मुझे दोगे? सर ऐसे कैसे दे सकते हैं बिना भरोसे से, बिना बिना ट्रस्ट भरोसे के? कैसे दे सकते हैं? ठीक है, समझ रहा हूँ। अ, 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 मान लो मैं आपको एक कोर्स है जिसका प्राइस है 5,000 रुपए। ठीक है आपको मैं सर। पिच के, आपने बोला मेरे पास पैसे नहीं है। रिलेट करना सारे लोग, ठीक ठीक। है? आप कोर्स पिच करते हो, सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम लीड्स गुरु सही हो आप? ठीक है सर। लीड्स गुरु सही हो आप? हाँ सर। कौन से कोर्स से एनरोल किया था आपने? सर गोल्ड से। गोल्ड से एनरोल किया था, 4130 पे किया था आपने? हाँ सर, आज फर्स्ट अब डे आप सर। शाम, ग्रेट ग्रेट। अब मान लो मैं सौरभ को गोल्ड पिच करता हूँ एंड सुनील कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, तो सुनील से मैं कुछ सवाल करता हूँ। सुनील, जी सर। आपको सबसे बेस्ट फोन कौन सा लगता है? आपका सर ड्रीम फोन कौन सा यूज करना? ड्रीम तो फोन सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिल जाए टाइम नहीं पे नहीं वही नहीं, सही। आपका सबसे ड्रीम फोन क्या है? सबसे ड्रीम फोन जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब आप यूज करना चाहोगे, कौन सा सर फोन है? मेरे को वन प्लस लेना है, मेरा ड्रीम है वन वन प्लस। वन प्लस लेना है? कितने रुपए का आता है वन प्लस? सर ये 30-40 हजार का आता है। 30-40 हजार रुपए का आता है, जी सर। ठीक है? एक ऑफर आया सिर्फ 1 घंटे के लिए, सुनील सुनना ध्यान से। सुनील मुझसे कह रहा है कि उसके पास 4130 पैसे नहीं पे करने को, और सुनील से मैंने क्या पूछा कि सुनील आपका सबसे स्मार्टफोन, ड्रीम स्मार्टफोन कौन सा है जो आप यूज करना चाहते हो? उन्होंने बोला वन प्लस। मैंने पूछा कितने की आती है? कह रहे 20 से 30 हजार, 30 हजार की आती है। अब सुनील से मैं बोलूं कि भाई सुनील, अभी तो आप 30 हजार का फोन नहीं खरीद सकते, पैसे नहीं है आपके पास। 1 घंटे के लिए ऑफर आया, वही 30 हजार रुपए का फोन आपको 4 हजार में मिल रहा है, सिर्फ 1 घंटे के लिए ऑफर है। क्या करोगे? सर उस टाइम पे मैं अपने फ्रेंड लोगों से मदद मांगूंगा, लेकिन उस टाइम पे वो मदद नहीं करेंगे, कोई देने वाला नहीं है। फिर क्या करोगे? एक ही घंटे का टाइम है और वो सिर्फ एक ही दिन ऑफर आया पूरे लाइफ टाइम में, सिर्फ एक बार। फिर तो पापा से बोलना पड़ेगा, पापा मुझे मोबाइल लेना है। पापा को अगर आप बोलोगे कि 30 हजार का फोन 5 हजार में मिल रहा है, पापा हाँ बोलेंगे? पापा ऐसे बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता, 30 हजार का फोन देखो कौन 4 हजार में देगा। मिल रहा है, मिल रहा है, आपका लकी ड्रॉ में नाम ऑफर आ गया, आपके लिए डिस्काउंट है सिर्फ एक ही पर्सन के लिए। 1 घंटे के लिए ऑफर है, 5 हजार रुपए का फोन मिल रहा है, वन प्लस का नॉट टू, जो भी आपने सोच रखा है। बोलेंगे ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता, सब फ्रॉड है, ऐसा है, नहीं देंगे ही नहीं, वो हाई नहीं करेंगे देने के लिए, कि मेरे चार अब हजार ही डूब। आप ऐसे ऑब्जेक्शन कर रहे हो, आपकी जगह मुझे आपके पापा को बुलाना पड़ेगा सेशन में। अरे पापा को भी मालूम है कि 30 हजार का फोन है, पापा अच्छा। को मालूम है, वैल्यू दिख रही है। हाँ तो फिर तो दे देंगे, वो बोलेंगे ठीक है ले दे लो। देंगे। अब यही सुनील मुझसे कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है कोर्स लेने के लिए, लेकिन वही जब मैंने इसको 30 हजार की वैल्यू 5 हजार में बेची, सुनील ने बोला कि मैं फ्रेंड से अरेंज करूंगा। फ्रेंड से अरेंज करेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा वो अलग बात है, अरेंज करेगा। नहीं मिलेगा फिर पापा के पास जाएगा, पापा को बोलेगा 30 हजार का फोन 5 हजार में मिल रहा है, पापा तुरंत दिलवा देंगे। सुनील थैंक यू सो मच, मैं अभी इसका आपको मोरल समझाता हूँ क्या है। थैंक यू फॉर कोऑर्डिनेटिंग विथ मी। क्या समझ में आया? वैल्यू इतनी दिखा दो, प्राइस इतना दिखाओ। प्राइस इतना है, वैल्यू इतना दिखाओ। मनी ऑब्जेक्शन है ही नहीं, मनी को ऑब्जेक्शन आता ही नहीं है। आता किसको ऑब्जेक्शन है? वैल्यू का। आप उसको समझा ही नहीं पाते कि जो तू 2299 पे कर रहा है उसमें तुझे क्या मिलने वाला है।
क्लियर हो रहा है? चैट में एक बार बताओ मुझे। वैल्यू देखा कैसे बनाई? ऐसे आप बनाओ ना वैल्यू अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। आपकी ड्रीम कार कौन सी है? बोलेगा सर मर्सिडीज है। कितने की है? 40 लाख की। ऑफर में आई है 1 घंटे के लिए, 50,000 रुपये मिल रहा है वही गाड़ी कंपनी की तरफ से। क्या करोगे? सर मैं अरेंज करूंगा। कहाँ से करोगे? सर पापा से मांगूंगा, पापा से बात करूंगा, मनाऊंगा, चाचा से मांगूंगा, दोस्त से मांगूंगा, लेकिन सर करना है मुझे अरेंज। अब भी तो तू कह रहा था तेरे पास पैसे नहीं है। पकड़ लोगे आप उसको वहां पे। अब सर आप बोलोगे कि सर वो बात तो ठीक है, वैल्यू कैसे बनाए कोर्स की? ठीक है, वैल्यू कैसे बनाए कोर्स की? अब आपका ये भी क्वेश्चन होगा। आप उसको समझाओ, क्या समझा सकते हो? मान लीजिए आप उसको सिल्वर के लिए क्या कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो। ठीक है, सामने वाला कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। पहली चीज, ये सच भी हो सकता है ऑब्जेक्शन। ठीक है, पैसे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम ऑब्जेक्शन होते हैं ना, जो मैक्सिमम ऑब्जेक्शन होते हैं 90% ऑब्जेक्शन, सामने वाला आपसे झूठ बोल रहा होता है। ठीक है, हैंडल किस तरीके से करना है? मान लीजिए सामने वाला कहता है, अभी मैं पूरा फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। सामने वाला एनरोल करना चाहते हैं गोल्ड के साथ। ठीक है, अब आपको वैल्यू बनानी है। सामने वाला जैसे ही बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, आपको वैल्यू बनानी है। अच्छा आकाश, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ। जो चीज आपको गोल्ड कोर्स में मिल रही है ना, मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ। गोल्ड कोर्स में आपको 6 कोर्स मिलते हैं। गोल्ड कोर्स में आपको 6 कोर्स मिलते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू 25,000 रुपीज, जो कि सच है। जो कि सच है, मार्केट वैल्यू इसकी 25,000 रुपीज। और अगर आप गोल्ड से शुरू करते हो तो आपको सिल्वर भी एब्सोल्युटली फ्री मिलता है एज अ बोनस, जिसके प्राइस है 15,000 रुपीज। यानी 25 + 15, 40,000 रुपए की वैल्यू। अगर आप यही चीज मार्केट में सीखना चाहोगे, वही आपको मिल रहा है लीड स्कोर में। कितने प्राइस में? 4130 प्राइस में, 4,130 में। यहां तक ही नहीं, इसके साथ साथ आपको मजर सर की एक 10 दिन की ट्रेनिंग भी मिलेगी, जिससे आप पहले महीने ही 10,000 रुपए हिट कर लोगे। लेकिन एक दिक्कत है आकाश, कि ये जो मैं ऑफर है ना, शुरू के सिर्फ 3 लोगों को ही दे सकता हूँ। तो अगर आप आना चाहते हो तो बताओ, वरना मेरे पास और भी लोग हैं, मुझे उनसे भी कांटेक्ट करना है। वैल्यू बना दी। गोल्ड के 25,000 का कोर्स, सिल्वर के 15,000 के कोर्स, मजर सर की 10 दिन की प्रॉपर ट्रेनिंग, जिससे महीने का आप पहले महीने ही 10,000 रुपए कमा लोगे। और जो मजर सर की ट्रेनिंग है ना, जो चल रही है 10 डेज की सीरीज, इसकी ऑलरेडी प्राइसलेस है कीमत। क्योंकि जो सीरीज जब अपलोड होगी ना, यहाँ इस ट्रेनिंग के बाद लोग बहुत सारे सेल्स निकालने वाले। प्राइस को ऑब्जेक्शन किल करना है। हर बंदे के पास पैसे, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जिस पे नहीं है ना, वो अरेंज कर सकता है, लेकिन आपको उसको वैल्यू दिखानी पड़ेगी। देखा आपने, जब लीड्स गुरु में ऑफर आता है, कैशबैक ऑफर आता है, कुछ भी ऑफर आता है, तो लोग ऑफर के टाइम पे ही क्यों ज्यादा एनरोल करते हैं? लीड्स गुरु की जो सबसे ज्यादा सेल आती है, वो आती है ऑफर के टाइम पे। क्यों? क्योंकि मिस ना हो जाए। 2 ही दिन के लिए ऑफर है, अर्जेंसी बिल्ड हो जाती है यार। 2 दिन के लिए ऑफर है, 100% कैशबैक जीत सकता हूँ, कर लेता हूँ एनरोल, पापा मम्मी से अरेंज कर लेता हूँ। टाइप क्लियर इन द चैट इफ द ऑब्जेक्शन इज क्लियर टू यू। टाइप क्लियर इन द चैट। जब भी बोलता है ना पैसे नहीं है, सिंपली कि मेरे पास, मुझे वैल्यू नहीं दिखाई दे रही कुछ भी। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद भी सामने वाला ना करे ना, तो उससे क्वेश्चन पूछो कि भाई आज आपके पास पैसे नहीं है। वो बोलेगा हाँ। क्या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिससे अगले 1 महीने के बाद आपके पास पैसा ना हो, ये बोलना ना पड़े? सवाल करना है। क्या करना है? सवाल करना है। भाई कहता है सामने वाला मेरे पास पैसे नहीं है, आपको क्या बोलना है? क्या करना है? आपको क्या बोलना है? कि भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ। जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो मेरे मन में भी यही सवाल था जो आपके मन में है, पैसे नहीं है। यहां तक हो गया रिलैक्स ना। आपको उससे क्वेश्चन पूछे, एक बात बताओ आकाश, आज आपके पास पैसे नहीं, राइट? वो बोलेगा हाँ। ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे अगले महीने बाद पैसे ना रहे आपके पास, या पैसे रहे आपके पास? आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप पैसे कमा सको? सामने वाले बोलेगा नहीं। तो आप कर क्या रहे हो फिर? आपके पास पैसे नहीं है, वो बात मुझे ठीक लगती है, लेकिन आप उस पैसे को कमाने के लिए कोई काम नहीं कर रही हो, तो गलत बात है। मैं आपको बता दूं आकाश, अगर आप गोल्ड से एनरोल कर रहे हो ना, तो आपको यही बेनिफिट मिलने वाले हैं। स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरे, आप मेरे मुझे सुनो, मुझे मुझे ठीक है, कि अगर आप गोल्ड से शुरू करते हो तो आपको इतनी इतनी की वैल्यू मिलने वाली। वैल्यू दिखाओ सामने वाले को। 2300 पे कर रहे हैं ना, तो 50,000 की वैल्यू दिखा दो उसको, जो कि हमारे कोर्स की है कीमत। बंदा हमारे लीड्स गुरु में एक बार एनरोल करता है, एक बार। क्या एक बार एनरोल करने के बाद उसको दोबारा पे करना होता है? या आप मेरे ट्रेनिंग में आए हो, मैंने अपना 3 घंटा निकाल के इस प्रेजेंटेशन को बनाया, 2 घंटे तक मैं आपको बोल के ट्रेनिंग दूंगा, 1 घंटा मुझे ट्रेनिंग का कंटेंट बनाने में लगा हुआ है। क्या आपने मुझे इसके पैसे दिए हैं? नहीं ना। एक बार पे करते हो ना आप लीड्स गुरु में, एक बार। सोचो, लीड्स गुरु में बंदा एक बार एनरोल करने के बाद लाइफ टाइम तक यहां से ट्रेनिंग ले सकता है।
लाइफ टाइम तक जितने भी ट्रेनिंग होने वाली है, जितने भी नए कोर्स आने वाले हैं, सबके सब आपको फ्री मिलने वाले, सारी की सारी ट्रेनिंग आपको फ्री मिलने वाली। तो वैल्यू बनाओ, ठीक है। क्लियर हो गया। बढ़ते हैं दूसरे ऑब्जेक्शन पे। पैसे नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है। वैल्यू दिखाओ सामने वाले को कि तुझे मिलने क्या क्या वाला है मेरी तरफ से, ठीक है। आते हैं दूसरे ऑब्जेक्शन पे। टेंशन मत लो, सारे ऑब्जेक्शन मैं कवर करूंगा। अराउंड 13-14 ऑब्जेक्शन है। शुरू के 3 ऑब्जेक्शन जो मैं लूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा टाइम दूंगा। बाकी के जो अदर ऑब्जेक्शन है उसको हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। दूसरा, टाइम नहीं है। कितने लोगों को आता ऑब्जेक्शन ये? सर टाइम नहीं है। सर अभी तो एग्जाम चल रहा है, 1 महीने बाद शुरू करूं? सर 1 तारीख से शुरू करूंगा, अभी एग्जाम चल रहा है। सर भैया मेरा ना अभी जॉब रहता है 9 to 5, और 5 बजे के आने के बाद ना मैं बहुत थक जाता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, समझो। चलो इसके पीछे साइकोलॉजी पे चलते हैं कि आता क्यों ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन आता क्यों है। यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? पीपल मेक टाइम। भाई देखो, सबके पास 24 घंटे होते हैं। टाइम सबके पास 24 घंटे, लेकिन टाइम मैनेज करना पड़ता है। टाइम क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। ये आपको समझना है, ये प्रोस्पेक्ट को नहीं समझाना। ये 4 पॉइंट आपको समझना है कि सारे लोगों के पास 24 घंटे टाइम होते हैं, वो टाइम बनाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? सारा का सारा खेल प्रायोरिटीज का है। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, सुनो ध्यान से, जब भी सामने वाला आपको ऑब्जेक्शन बोले टाइम नहीं है, पता है अपने मन में आपको क्या बोलना है? आपको अपने एक क्या लाइन आपको रिमाइंड करनी है? जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, उसके लिए टाइम निकल जाता है। लिख लो इस लाइन को कॉपी में अगर नोट्स बना रहे हो। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए टाइम निकल जाता है। यानी कि सामने वाले को आपने प्रेजेंटेशन दिखाई, सामने वाले को इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, उसको क्या लग रहा है कि ये काम मैं बाद में भी तो कर लूंगा, क्या दिक्कत है? यस और नो, ये लाइन लिख लो। सामने वाला ये नहीं बोल रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, सामने वाला ये बोल रहा है कि ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। टाइम नहीं है, ऑब्जेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ही नहीं, वो तो आपने बना दिया है। सामने वाला जब भी बोले टाइम नहीं, इसका मतलब वो ये बोल रहा है ये जो काम है ना ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो काम इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए टाइम निकलता है, जो काम इंपॉर्टेंट नहीं है सामने वाला बोलेगा टाइम ही नहीं है। तो पहला पॉइंट, सबके पास टाइम होता है, टाइम बनाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, सारा का सारा खेल प्रायोरिटीज का। स्क्रीन दिख रहा है? टाइप यस इन द चैट, टाइप यस इन द चैट अगर स्क्रीन मेरे 4 पॉइंट विजिबल है आपको तो। 4 पॉइंट अगर विजिबल है तो यस, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। प्रायोरिटी का मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए टाइम निकल जाता है मेरे भाई। तू कह रहा है ना कि तुझे पढ़ाई करनी है, तो हो सकता है तेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट हुई, बिजनेस इंपॉर्टेंट ना हो, इसलिए तू कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है? यू हैव नॉट मेड देयर प्रॉब्लम क्लियर। ये समझाऊंगा अभी, चौथे पॉइंट पे आ जाओ। दे थिंक दे हैव दिस दे थिंक दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व लेटर। सामने वाला क्या बोलता है, क्या सोचता है जब भी कहता है मेरे पास टाइम नहीं? वो कहता है कि चल कोई दिक्कत नहीं है ना, 1 महीने बाद शुरू कर लूंगा, कहीं जा थोड़ी नहीं रही है मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी। बोलते तो है सर दिक्कत मतलब आपके साथ ही शुरू करूंगा 1 महीने बाद, 1 हफ्ते बाद, अभी थोड़ा प्रॉब्लम में हो, अभी थोड़ा टाइम ये हो रहा है। आपको मैं एक चीज बताऊं, आपको एक चीज मैं बताऊं, एक और एक साइकोलॉजी इसके पीछे की, कि सामने वाला कह रहा है ना कि मैं 1 महीने बाद शुरू करूंगा, अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है। अरे जब टाइम ही नहीं था उसके पास तो उसको इतना टाइम कैसे मिल गया आपको मैसेज करने का? जब उसके पास टाइम ही नहीं था तो वो कैसे, क्यों अपॉर्चुनिटी ढूंढते ढूंढते आपके पास आ गया? कैसे आ गया? टाइम ही नहीं था तो आ कैसे गया आपके पास? वो टाइम ही नहीं था तो आपको मैसेज क्यों किया उसने? उसके पास टाइम है, लेकिन वो जो चीज वो ढूंढ रहा है ना, वो चीज आप उसको दिखा नहीं पा रहे हो। गूजबम्स मिले, दिमाग का ढक्कन खुला, सामने वाला कह रहा टाइम ही नहीं। अबे टाइम नहीं होता तो तुम मुझे मैसेज क्यों करता है इंस्टा पे? तुम मेरे व्हाट्सएप पे क्यों आता? तुम मुझसे 10 10 मिनट बात क्यों करता? तुम मेरे साथ कॉल पे क्यों आता? जब टाइम है भाई उसके पास, टाइम है, लेकिन वो जिस चीज के लिए आया है ना, तुम उसको वो चीज नहीं दिखा पा रहे मेरे भाई, वो चीज नहीं दिखा पा रहे। तो इस ऑब्जेक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सामने वाला कह रहे मेरे पास टाइम नहीं है, क्या करेंगे हम करेंगे ये, लिसन रिलेट पॉइंट डिसीजन। पहले सुनना है, हाँ। दूसरा रिलेट, कि भाई मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना तो मुझे भी यही लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई भाई बन गए। अब क्या करना है आपको? स्लाइड पे देखो, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे, स्लाइड पे देखो, एक क्वेश्चन लिखा है, आस्क व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर। सामने वाले से पूछना है कि अच्छा एक बात बताओ आकाश, आप एग्जैक्टली क्या फाइंड कर रहे हो?
जैसे कि आपने मुझे मैसेज किया था आकाश, तो एग्जैक्टली आप क्या फाइंड कर रहे हो, क्या ढूंढते ढूंढते आप मेरे पास आए थे, रीजन पता लगाओ उसका। हो सकता है उसने आपको मैसेज किया उसको कोर्स सीखना हो, स्किल सीखनी हो सकता है उसने मैसेज किया हो कि उसको पार्ट टाइम में पैसा कमाना हो। रीजन आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है? रीजन आइडेंटिफाई करना है। भाई उसके पास टाइम है, उसको कुछ चाहिए इसलिए उसने आपको मैसेज किया है, तो उसको क्या मैसेज पूछना है कि राहुल बताओ यार, राहुल की आपको एग्जैक्टली आपने मुझे मैसेज किया था तो आपका रीजन क्या था मुझे मैसेज करने का। तो वो आपको बोलेगा कि भाई मुझे ना पार्ट टाइम में अर्निंग करनी है। बस, जड़ पकड़ लिया आपने। अगर वो बोले कि यार मुझे ना कोर्सेज सीखने थे स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, बस जड़ पकड़ लिया आपने। राहुल आपने मुझे मैसेज क्यों किया था, क्या रीजन था आपके मैसेज करने का, ये पूछना सिंपली। वो क्या बोलेगा मैक्सिमम टाइम पे? क्या बोलेगा मैक्सिमम टाइम पे? प्रगति, मैं आपके ऑब्जेक्शन पे आ रहा हूं। मैंने क्या बोला कि आपके ऑब्जेक्शंस को मैं क्वेश्चन आंसर को एंड में लूंगा। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। कि राहुल एग्जैक्टली आपका रीजन क्या था मुझे मैसेज करने का। वो बोलेगा मुझे ना पार्ट टाइम में इनकम अर्न करनी है, बस। अब आपको पार्ट टाइम पे स्टिक रहना है। फिर क्या बोलना है आपको? राहुल देखो, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू की थी ना, तो मुझे भी लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, बट मैंने देखा यार कि मैं ना टाइम मैनेज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा ट्यूशन होता था, स्कूल होता था, कॉलेज होता था। शाम के 7-8 बजे तक, सॉरी शाम के 4-5 बजे तक फिनिश हो जाता था, ठीक है। और जब मैंने अपने स्पॉन्सर से बात की ना, तो मेरे स्पॉन्सर ने कहा कि आपको पूरा दिन देने की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में, सिर्फ आप 2 से 3 घंटे दे के भी आप पैसा कमा सकते हो। तो राहुल मैंने स्टार्ट किया, दिन के 2 से 3 घंटा दिया, और आप आज देख सकते हो कि मैं 10,000 की अर्निंग कर चुका हूँ। तो राहुल मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता, 2 से 3 घंटा ही काफी है। और मैं आपको बता दूं, आप सिल्वर से एनरोल कर रहे हो ना, तो आपको इतने के कोर्सेज मिल रहे हैं मार्केट में। अगर सीखने जाओ, मार्केट में ये कोर्स सीखने जाओगे तो आपको 15,000 का मिलेगा, 20,000 रुपए लग जाएंगे सीखने में। लेकिन लीड्स ग्रुप में आपको 2299 में पूरा का पूरा कोर्स प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है राहुल। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी जो है हमारे जो स्पॉन्सर है, अर्जेंसी भी बनानी है एंड में आपको, अर्जेंसी भी बनानी है एंड में, ताकि वो बंदा डिसीजन पे आ जाए, ठीक है। उसका टाइम नहीं है, ऑब्जेक्शन तो हैंडल कर लिया, इंपॉर्टेंस भी बता दी क्या क्या मिलने वाला है, अर्जेंसी बिल्ड कर देनी। कि राहुल पता है कल रात के 8 बजे ना एक ट्रेनिंग होने वाली है, या आप ये बोल सकते हो कि अगर आप कल रात के 8 बजे से पहले एनरोल करते हो, तो आपको मेरी तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, एफिलिएट मार्केटिंग मास्टरी 10 डेज की ट्रेनिंग मजर सर की, जिसको करके आप पहले महीने 10,000 रुपीज हिट कर लोगे अपने पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन वो सिर्फ मिलेगा आपको अगर आप रात के 8 बजे से पहले एनरोल करते हो तो। डन। लेट मी नो इन द चैट, लेट मी नो इन द चैट। समझ में आ रहा है? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ये काम मेरे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। सामने वाले मैसेज करे टाइम नहीं है, मतलब समझ जाओ ये कह रहा है कि मेरे लिए जरूरी नहीं है। अब ये काम उसके लिए जरूरी बनाओ। कि कैसे जरूरी नहीं है? तेरे पास दिन के 2 घंटे बचते हैं, दिखाओ उस 2 घंटे के अंदर वो कैसे इनकम कर सकता है। एग्जाम्पल दिखाओ कि भाई हमारे लीड्स गुरु में यश कुकरेजा नाम का एक पर्सन है, साक्षी कठेरे नाम की एक मैम है, जो बीकॉम के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ इस चीज को कर रही है, वो भी तो पैसा कमा रही है पढ़ाई के साथ साथ। आप अपना एग्जाम्पल दो कि आप भी तो पढ़ाई कर रहे हो, आप भी तो अर्निंग कर रहे हो। लिसन रिलेट। कि हाँ भाई, जब मैंने शुरू किया था बिजनेस को तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि यार इस बिजनेस को ना 2 से 3 घंटे देके भी किया जा सकता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और मैंने इतना अर्न कर लिया। और अगर आप स्टार्ट करते हो कल रात के 8 बजे से पहले पहले, तो आपको मेरी तरफ से ये 10 दिन की ट्रेनिंग फ्री मिलती है, जिसका प्राइस है 10,000। लेकिन तभी मिलेगी जब कल रात के 8 बजे से पहले आप एनरोल करोगे। खत्म, खत्म। और तरीके बताऊं? बहुत तरीके। सामने वाला कहता है सर मैं 1 महीने बाद शुरू करूंगा, आप उसको बोलो तू 1 साल बाद शुरू कर। थोड़ी खिंचाई करें। सामने वाला कहता है मैं 1 महीने बाद शुरू करूंगा, आप बोलो नहीं 1 महीना नहीं, आप 1 साल बाद शुरू करो। तो क्या बोलेगा? सर 1 साल तो ज्यादा हो जाएगा। आप पूछो क्यों? सर 1 साल में तो मेरा नुकसान हो जाएगा। 1 साल में नुकसान हो जाएगा तो क्या 1 महीने में नुकसान नहीं होगा जो आप कह रहे हो 1 महीने बाद शुरू करूंगा? बोलेगा हाँ। मेरे भाई आकाश, 1 साल बाद करोगे तो नुकसान तो होना ही है, 1 महीने बाद करोगे तो भी नुकसान होगा। पूछो कैसे? कैसे? कि अगर आप अभी से पढ़ाई के साथ साथ 2-2 3-3 घंटे देना चालू कर देते हो, तो 7 दिन के अंदर आप 15 से 20 हजार, सॉरी 7 दिन के अंदर अंदर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना, इतना आप कमा चुके होंगे। और 1 महीने के अंदर हो सकता है कि जो आप सीखो अप्लाई करो तो आप 10 से 15 हजार रुपए कमा सकते हो। अब बताओ, नुकसान में जाना है प्रॉफिट में जाना है? भैया प्रॉफिट में जाना है। शुरू करना। व्हाट्सएप पे लिंक भेजा है, एनरोल कर जल्दी। फिर भी बहाने बनाता है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। फॉलोअप में उसको लपेटेंगे। फॉलोअप का एक सेशन बाकी जो कल होगा हमारा, फॉलोअप बाकी है। अभी पूरा सेल क्लोजिंग कवर नहीं किया मैंने, फॉलोअप भी एक चीज होती है जो भी 1-1.5 घंटे की ट्रेनिंग उस पर भी चलेगी। ये अच्छा था।
कि भैया 10 दिन बाद शुरू करो, 10 दिन नहीं 100 दिन बाद शुरू कर। बोलेगा 100 दिन तो सर ज्यादा हो जाएंगे। तो क्या 10 दिन ज्यादा नहीं है? 100 दिन पर तो सर ज्यादा नुकसान हो जाएगा, फिर 10 दिन में नुकसान नहीं होगा। फिर उसको बताओ कि इस 10 दिन में तू क्या कर सकता है। बेटा तेरे पास टाइम है, सबको उल्लू बना सकता है, मुझे उल्लू नहीं बना पाएगा। मदर सर की ट्रेनिंग देख के आऊं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। कहते ना पहली फुर्सत में निकल, निकल नहीं पहली फुर्सत में ज्वाइनिंग कर। ठीक है, टाइम नहीं है, ये ऑब्जेक्शन को हमने कर दिया किल। यस सर नो? ठीक है। चलें अब अगले ऑब्जेक्शन पे। चलो स्क्रीन शेयर करता हूं, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। स्क्रीन शेयरिंग इज ऑन। ठीक है, वीडियो इज ऑफ। वीडियो ऑफ है, स्क्रीन ऑन है, टाइप यस इन द चैट अगर वीडियो और स्क्रीन मेरी दिख रही है आप सभी को। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है माय डियर ऑल लवली पार्टिसिपेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, सोच के बताते हैं ना सर? आज सुनते हो, सोच के बताएंगे? अरे अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा सर, मैं सोच के बताऊंगा। सर अभी ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं सोच के बताऊंगा। अबे क्या सोचेगा अब? जिंदगी निकल गई सोचते सोचते। जिंदगी निकल 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, सोचते सोचते कब तक सोचेगा? कब तक तू अपने डिसीजन खुद नहीं लेगा? ठीक है, ये फनी वे था। चलिए सोच के बताता हूँ, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं, फिर समझेंगे कि ऑब्जेक्शन आता क्यों है। देखो, सामने वाला ना जब भी आपको बोले सोच के बताऊंगा, छूटते ही आपको एक लाइन बोलनी है। सामने वाला जब भी बोले कि मैं सोच के बताऊंगा, आपको पता है क्या बोलना है? थोड़ा सिस्टमैटिक वे से चलते हैं कि आकाश मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि आप सोच के बताओगे, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, तो मेरे मन में भी यही डाउट आया था सोच के बताऊंगा। लेकिन आकाश आपको मैं एक बात बताऊं, मैं ना लगभग 50-60 लोगों से बात कर चुका हूँ, लेकिन जब भी मुझे लोग बोलते हैं ना मैं सोच के बताऊंगा, वो दो ही चीजें बोल रहे होते हैं मुझसे। या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है, या तो वो कन्विंस नहीं है। स्क्रीन शेयर मैं ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, वीडियो में कर लेता हूँ ऑन, क्योंकि इस ऑब्जेक्शन का जो आंसर है वो थोड़ा वैसे वे में हम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सामने वाला कह रहा है क्या? जस्ट सेकंड, मैं स्लाइड एक बार शो ही कर देता हूँ आपको, जो पॉइंट्स है वो मैं शो कर देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। सारे ऑब्जेक्शन पे आएंगे, टेंशन मत लो। हाँ सोच के बताऊंगा, ऑल राइट। ठीक है गाइस, सामने वाला क्या कह रहा है? मैं सोच के बताऊंगा। क्या कह रहा है? मैं सोच के बताऊंगा। जैसे सामने वाला मैं सोच के बताऊंगा, आपको क्या बोलना है? आकाश मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे मन में भी यही डाउट आया था कि मैं सोच के बताऊंगा। लेकिन आकाश मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इस बिजनेस में ना बहुत लोगों से बात कर चुका हूँ। जब भी सामने वाला मुझे बोलता है ना मैं सोच के बताऊंगा, तो वो दो ही चीजें बोल रहा होता है, या तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, या मैं कन्विंस नहीं हूँ। आपका इन दोनों में से क्या केस है? सोच के बताऊंगा ऑब्जेक्शन कहीं खत्म, आपने दो ऑप्शन दे दिए क्या? कि जब भी मेरे से कोई बोलता है कि सोच के बताऊंगा, तो उसके पीछे के दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, या दूसरा क्या? दूसरा मुझे और डिटेल चाहिए। तब सामने वाले में ना, या मैं कन्विंस नहीं हूं, सामने वाला दोनों में से एक ऑप्शन चूज कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑप्शन दिया है। आपने क्या किया है? ऑप्शन दिया उसको। ठीक है, अगर सामने वाला कहता है कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, पहली बात तो ये बोलेगा नहीं। दूसरा पता है क्या बोलेगा? मुझे और डिटेल चाहिए, मैं कन्विंस नहीं हूं। सोच के बताऊंगा का क्या मतलब है? जब भी बोले कि सोच के बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि अच्छा राहुल आपको क्या सोचना है मुझे बताओ। सारी चीजें क्लियर हो गई, आप कह रहे हैं सोच के बताऊंगा, तो आप मुझसे पूछो कि राहुल क्या आप मुझे बता सकते हो आप क्या सोचोगे? तो बोलेगा यही सोचूंगा कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राहुल देखो, इस बिजनेस में है ना पिछले 1 साल से हूँ, तो आपके जो भी डाउट हो ना, तो बेटर रहेगा कि आप मुझसे यहीं पे सारी चीजें क्लियर कर लो। जो भी आपको सोचना है ना, आप मुझसे ऑन द कॉल क्लियर कर लो। फिर वो पता है क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा? अगेन वही बात आ जाती है, उसको वैल्यू नहीं दिखती। कभी कभी सामने वाला आपको मुंह पे ना नहीं बोल पाता है, इसलिए ऑब्जेक्शन फेंक देता है। ये लाइन लिख लो। सामने वाला कभी कभी ना आपको मुंह पे बोल नहीं पाता है कि भाई मैं ना मुझे नहीं करना है काम, तो क्या बोलता है? पापा से पूछ के बताऊंगा।
ऑब्जेक्शन दे देता है, ना नहीं बोल पाता सीधा, क्यों? क्योंकि वो बेइज्जती नहीं करना चाहता आपकी, क्योंकि आपने टाइम दिया उससे बात करने का, कॉल पे, मैसेज पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। तो सामने वाला कभी कभी डायरेक्टली नो नहीं बोल पाता है तो ऑब्जेक्शन फेंक देता है। सोच के बताऊंगा राहुल, क्या सोचना है आपको, मुझे बताओ कि यही कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, आप किस लिए आते हैं मेरे पास? सर, एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ आकाश, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 16 है, 17 है, 18 है, पढ़ाई के साथ साथ महीने का 5 से 10 हजार रुपए वो कमा रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ। क्या आपको लगता है आप नहीं कमा पाओगे अगर आप टाइम देते हो तो? बोलेगा हाँ कमा पाऊंगा। ये जो ऑब्जेक्शन है ना, पैसे नहीं है, पैसे नहीं का ऑब्जेक्शन नहीं, वैल्यू का ऑब्जेक्शन। टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम ऑब्जेक्शन ही नहीं है, इंपॉर्टेंस की ऑब्जेक्शन है। सोच के बताऊंगा, ये भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सोच के बताने के अंदर सेंस की वो कंफ्यूज हो रखा है थोड़ा। राहुल आकाश का नाम ले रहा हूँ, वो दोनों भी कंफ्यूज हो गए कि सर एक का नाम लो ना। तो सोच के बताऊंगा, समझ रहे हो? इस ऑब्जेक्शन के डीप में जाना है कि राहुल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी तो मुझे भी यही लगता था कि सोचना पड़ेगा, बट जो मेरे स्पॉन्सर थे उन्होंने मुझसे एक बात बोली कि आपको क्या सोचना है। तो मैंने बोला यही कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे सारे डाउट क्लियर किए कि इस बिजनेस में आपकी एज के ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसा अर्न कर रहे हैं, आपकी तरह ही ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं। और हाल मुझे एक बात बताओ, आप कितना अर्न करना चाहोगे एक महीने का? क्लोजिंग का एक हैक दे रहा हूँ, लिख लो यहाँ से जो भी मैं स्क्रिप्ट बताऊं। ऑब्जेक्शन को क्लोज करने का, किसी भी ऑब्जेक्शन को क्लोज करने का। राहुल, आकाश, सिमरन, पूजा, ठीक है? पूजा नाम ले लेते हैं। पूजा एक बात बताओ, पढ़ाई कर रहे हो? यस। महीने का कितना अर्न करना चाहते हो जिससे पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बैलेंस कर सको, मतलब अच्छा लगने लगे अगर आपको इतना पैसा आ जाए महीने का? तो बोलेगे सर पढ़ाई के साथ साथ तो अगर 10,000 में महीने का आ जाए तो मतलब बेस्ट है मेरे लिए, मैं अपना एक्सपेंस खुद उठा सकती हूँ। दूसरा सवाल पूजा से। पूजा, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है 3 करोड़ का। क्या? कि इस 10,000 को कमाने के लिए, 10,000 को कमाने के लिए आप डेली कितना समय दे सकती हैं? टाइम। पहले हमने क्या पूछा? पहले हमने मनी पूछा, मनी का ऑब्जेक्शन की। पूछा आप इस बिजनेस से, आप पढ़ाई के साथ साथ कितना कमाना चाहते हैं जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए? बोलेगी 5,000, 10,000, इतना ही बोलूंगी। चलो 10,000 ठीक है। अच्छा पूछे 10,000 को कमाने के लिए आप डेली बेसिस पे कितना टाइम दे सकते हो? तो अब उसको ये नहीं दिखेगा टाइम नहीं है, सोच के बताऊंगी, उसको पता क्या दिखेगा? 10,000। 10,000 को कमाने के लिए पता है क्या बोलेगी वो? ये सब डेली का मैं 3 4 घंटा दे सकती हूँ। यही लड़की अभी कह रही थी मेरे पास टाइम नहीं है, और अब कह रही मैं 3 से 4 घंटा दे सकती हूँ। तो क्या किया? सामने वाले से हमने पहले मनी पूछा, कितना कमाना चाहते हो इस बिजनेस से पढ़ाई के साथ साथ? कहता है 10। इस 10 को कमाने के लिए कितना टाइम दे सकते हो? 3 से 4 घंटा। अच्छा राहुल, अगर मैं आपको तरीका बता दूं जिससे आप डेली का 3 से 4 घंटा देके महीने का 10,000 कमा सकते हो, तो क्या आप रेडियो स्टार्ट करने के लिए? अगर पूजा मैं आपको तरीका बता दूं कि डेली का 2 से 3 घंटा देकर पढ़ाई के साथ साथ ये 10,000 रुपए आप कमा लो हर महीने, तो क्या आप रेडियो स्टार्ट करने के लिए, अगर मैं आपको तरीका बता दूं? खत्म गेम, क्लोज। भैया पेन पॉइंट ही पकड़ लिया, ऑब्जेक्शन खत्म। सीधा पूछ लो कितना चाहिए तेरे को? 2 करोड़। कितना टाइम दे सकती है? 16 घंटे दिन के। अगर मैं बताऊं 16 घंटे देके 16 करोड़ कैसे कैसे आ सकते हैं? 16 घंटे नहीं, 2 घंटे ही लगेंगे बैंक लूटने में। हाँ, तो ये 16 करोड़ कमाने के लिए अगर 2 घंटे मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा अलग वे में चला जा रहा हूँ। क्लोज है बंदा, सामने वाला कह रहा है पैसे नहीं है, सब कुछ समझा दिया, नहीं मान रहा, पता क्या बोलो? अच्छा एक बात बताओ राहुल, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो पेरेंट्स को? जी हाँ। महीने का कितना आने लग जाए जिससे आप फैमिली को सपोर्ट कर पाओ? सर महीने का अगर 10 भी आ जाए ना स्टार्टिंग में तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, मनी आ गई हमारे पास 10,000। इस 10,000 को कमाने के लिए राहुल तो कितना टाइम दे सकता है? सर पूरा दिन खा लिया, पूरा दिन दे दूंगा, बस आप बता दो। अच्छा राहुल, पूरा दिन लगा के या दिन का 5 से 6 घंटा लगा के कैसे महीने का 10,000 आ सकता है? अगर ये प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप में दे दूं तुम्हें, स्टेप बाय स्टेप सिखा दूं, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग भेज दूं तुम्हें इस चीज के ऊपर, क्या तुम रेडी हो स्टार्ट करने के लिए? हाँ भैया मैं रेडी हूँ। लिंक भेजा, कब तक पेमेंट करोगे? शाम तक पेमेंट करूंगा। शाम का टाइम बताओ। 6 बजे ठीक है, 6 बजे मैं आपको कॉल कर दूंगा राहुल, ठीक है? 6 बजे कॉल आएगा, ऑन द क्लोज उसको क्लोजिंग करवाओ। ये ऑब्जेक्शन का है। पैसा, टाइम, और पैसे को टाइम को कंबाइन करके पिचिंग कर दो। ये फॉर्मूला एक, मनी प्लस टाइम प्लस पिचिंग, क्लोज। कितना पैसा चाहिए? 20,000। कितना टाइम दे सकता है? 6 घंटा दिन का। 6 घंटा देके महीने का कैसे 20,000 रुपए आ सकता है? इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग भेज दूं। कौन सी ट्रेनिंग? अरे मजा सर की ये ट्रेनिंग भेजनी है।
अगर मैं भेज दूं तो क्या आप रेडी हो स्टार्ट करने के लिए? यस रेडी हूं, लिंक ले एनरोल कर। 8 बजे का टाइम है तेरे पास राहुल, अगर 8 बजे से पहले एनरोल नहीं किया तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा वो तरीका कि कैसे दिन का 2 से 3 घंटा देके 10,000 आ सकता है। बहुत लोग कह रहे हैं सर बैंक लूटने के लिए रेडी हम, 16 करोड़ तैयार है, आ जाओ बैग पैक करके कल रात के 2 बजे दिल्ली, ठीक है, बैंक लूटते हैं। क्लियर है? टाइप यस इन द चैट। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप हर जगह यूज कर सकते हो क्लोजिंग के लिए, ठीक है। टाइप क्लियर और मजा आ रहा है तो। अभी कुछ ऑब्जेक्शन बाकी हैं जिसको हम अच्छे से कवर करेंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं हुए अभी? यहां तक क्लियर है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है मेरी? स्क्रीन विजिबल है? टाइप यस। ऑल राइट। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया जो मैं समझा रहा हूं आपको, 4 स्टेप फॉर्मूला सुनना है कि हाँ राहुल मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ, रिलेट कर देना है। जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत की ना तो मुझे भी ऐसा लगता, मेरे पास भी पैसे नहीं थे इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। फिर सीधा मुद्दे की बात पे आ जाना है, उसको थोड़ा समझाना है। फिर चौथा क्या है? अर्जेंसी बनानी है और क्लोज कर देना है। अर्जेंसी के लिए क्या यूज करोगे? मनी प्लस टाइम प्लस पिचिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रो टिप मैंने दे दी, ये ऑब्जेक्शन सॉल्व हो गया, टाइम नहीं है सॉल्व हो गया, सोच के बताऊंगा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब एक चीज समझ लो यार, ये लास्ट स्लाइड है इस सेशन की, कि जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं ना वो तीन ही मतलब उससे आते हैं, तीन ही वजह से आते हैं। या तो सामने वाले को खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है, या सामने वाले को अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है आप पे, या सामने वाले को कंपनी यानी प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। अगर ये तीन भरोसे उसको नहीं है तो सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकेगा, अगर ये तीनों भरोसे तो सामने वाला तुरंत ज्वाइन कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे ऑब्जेक्शन है इन तीनों में फिट होते हैं, समझ रहे हो। सामने वाले को खुद पे भरोसा नहीं है तो ऑब्जेक्शन देगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा सर, सर मैंने पैसा लगा दिया प्लस डूब गए, क्या खुद पे भरोसा नहीं है तब ये ऑब्जेक्शन दे रहा है वो। आप पर भरोसा नहीं होता उसको कि सर कहीं मैं पैसा लगाऊं आप मुझे ट्रेनिंग ना दो तो, सही में पैसा लगाऊं मेरे पैसे डूब गए मैं नहीं कमा पाया तो, क्यों? आप पे भरोसा नहीं है। तीसरा, भाई कम फ्रॉड तो नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको कंपनी पे भरोसा नहीं है। तीसरा, प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है। समझ रहे हो चीज ये? इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक बार स्लाइड देख लेते हैं जो कि थैंक यू का पेज है, ठीक है। तो स्क्रीन स्लाइड हम ऑफ कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा ये, ठीक है। पास हो सारे लोग? सारे के सारे लोग हो एकदम? ठीक है। देखो, तीन ही ऑब्जेक्शन होते हैं, या तो मुझे प्रोस्पेक्ट कहता है या तो मुझे खुद पे भरोसा नहीं हो रहा मैं कर पाऊंगा कि नहीं, या तो मुझे सर आप पे भरोसा नहीं है, या मुझे कंपनी पे भरोसा नहीं है। एक स्टोरी सुनाओ, तीनों ऑब्जेक्शन खत्म। जानना चाहते हो तो बोलो हाँ। ये भी ऑब्जेक्शन किल करने का खतरनाक तरीका है। ऑब्जेक्शन अगर हैंडल नहीं कर पा रहे हो ना, फंस गए हो बीच में, ये एक तरीका काम आएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए आपने कुछ अमाउंट अर्न किया हो वो ज्यादा थोड़ा मैटर करता है, होना चाहिए। स्टोरी टेलिंग करनी है आपको। किसकी स्टोरी टेलिंग? तीन तरीके की। सामने वाले को खुद पे भरोसा नहीं है, सामने वाले को आप पर भरोसा नहीं है, सामने वाले को प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं, इन तीनों को हम क्या करेंगे? कंबाइन। कैसे? स्टोरी सुना दो। देखो राहुल, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी ना, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एक बात बताओ राहुल मैं आपको, इस बिजनेस में ऐसे ऐसे लोग हैं जो भी 18 ईयर्स के हैं, जो कि पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस से पैसा अर्न कर रहे हैं। इससे क्या है, उसका पहला ऑब्जेक्शन सॉल्व हो गया कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि आपने और लोगों के एग्जाम्पल दे दिए ना जो कर रहे हैं, समझ रहे हो। दूसरा ऑब्जेक्शन, कि सामने वाला आप पर भरोसा नहीं करता, इसके लिए आप क्या बना सकते हो, ऐड कर सकते हो स्टोरी में, कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी टीम में आते हैं और उनको मैं गाइड करता हूँ, इतनी अच्छे से गाइड करता हूँ कि पहले महीने वो 5 से 10 हजार रुपए कमा लेते हैं। आपके ऊपर डाउट आ रहा था, वो भी ऑब्जेक्शन खत्म। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या था? उस पर प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, उसको क्या बोलोगे? इस प्रोडक्ट में इतनी सारी स्किल्स सिखाई गई है ना राहुल, की इतनी सारी स्किल्स है, इस स्किल को सीख के आप मार्केट में बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। तीसरा ऑब्जेक्शन भी किल कर दिया आपने। तो अगर इनकेस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में क्लोजिंग में फंस जाओ तो ये तरीका काम आएगा। और जो ऑलरेडी लोग पैसा कमा चुके हैं 1 2 3 लाख रुपए, तो आपको समझना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्शन सिर्फ तीन ही तरीके के होते हैं, या तो उसको खुद पे भरोसा नहीं है, या आप पर भरोसा नहीं हो रहा, या कंपनी पे भरोसा नहीं हो रहा। इन तीनों को किल करने के लिए स्टोरी सुना दो कि आपको पता है मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, या हमारे बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं 21 साल के 20 साल के जो पढ़ाई के साथ साथ पैसा कमा रहे हैं,
क्योंकि उनको इस कोर्स ने इतना हेल्प किया स्किल सीखने में, प्लस मैंने मैंने अपना नाम लेना, मैंने कि स्टेप बाय स्टेप मैंने उनको सपोर्ट किया है स्किल्स को सीखने में, पैसा कमाने में। तीनों को किल कर सकते हो यार, तीनों को। ठीक है। और अगली स्लाइड क्या थी हमारी, थैंक यू का, तो थैंक यू बोल देता हूँ उसके साथ। अभी 10 ऑब्जेक्शन और बाकी हैं, जिसको दो दो लाइन में फिनिश करेंगे, ठीक है। उसको मैंने स्लाइड में नहीं लिया, उसको मैंने लिख लिया है। दिख रहे हैं आपको ऑब्जेक्शन? ठीक है। अभी कोई सवाल नहीं पूछेगा जब तक मैं ये ऑब्जेक्शन ना खत्म कर दूं, क्योंकि मुझे पता है आप जो सवाल पूछ रहे हो ना, यार मैंने काम किया है एफिलिएट लेवल पे, आपसे ज्यादा कॉलिंग की, आपसे ज्यादा चैट पे बातें की मैंने, मुझे पता है तुमको क्या सवाल आते हैं, मुझे पता है। पहला सवाल, सेफ है या नहीं, कहीं फ्रॉड तो नहीं है? आपको क्या बोलना है, भाई मैं तेरी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, जब मैंने बिजनेस को शुरू किया था तो मुझे भी ये फ्रॉड लगता था, लेकिन जिनके साथ मैंने शुरू किया है ना, उन्होंने मुझे सब कुछ दिखाया, कंपनी का जीएसटी सर्टिफिकेट, कंपनी का आईएसओ सर्टिफिकेट, और कंपनी एथिकली वर्क कर रही है, कंपनी टैक्स पे कर रही है, तो मुझे पूरा भरोसा हो गया। और मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके कंपनी का नेम सर्च किया, वहां पे था, और मैंने बिजनेस को शुरू किया। यस, कंपनी एथिकली वर्क कर रही है, यस कंपनी एथिकली वर्क कर रही है। पहला ऑब्जेक्शन खत्म, सेफ है या नहीं। दूसरा, अर्निंग कब से होगी मेरी, भैया मैं कब से अर्न करने लगूंगा? तो आपको उसको क्या जवाब देना है, भाई बड़ा मस्त सवाल पूछा आपने, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था तो मेरे मन में भी यही सवाल था। रिलेशन बिल्ड हो गया, भाई भाई का नाता हो गया। ठीक है। क्या पूछ रहा है कि मेरी अर्निंग सब कब से स्टार्ट होगी, फिर आपको क्या बोलना है कि राहुल, आकाश, जो भी उसका नाम है, कि एक 10 डेज की पूरी सीरीज है मजर सर की, जो मैं आपको भेजूंगा। अगर वो 10 दिन आप अगर लगातार 10 डेज में आप देख ले, तो 10 दिन में 10 ट्रेनिंग, एक दिन में एक ट्रेनिंग, तो गारंटी है कि आप उस 10 दिन के अंदर 2 से 3 सेल निकाल लोगे। अर्निंग उसको बोल देनी लर्निंग के साथ ही हो जानी, 10 दिन के बाद हो जानी, क्यों? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जो डे 2 है उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि कैसे सेल निकालनी है, कंप्लीट बिगिनर से बिगिनर भी सेल निकाल लेगा। ठीक है। क्या था दूसरा ऑब्जेक्शन, सर मेरी अर्निंग कब से होगी, तो क्या बोलना है, एग्री करता हूँ, मेरा भी यही क्वेश्चन था जब मैंने बिजनेस शुरू किया था। और मैं आपको ट्रेनिंग भेजूंगा बजर स्क्वायर सर की, 10 दिन की पूरी रेगुलर। अगर आप उसको देखते हो और अप्लाई करते हो तो 10 डेज के अंदर आपकी पहली सेल निकल जाएगी, ये आपको बोलना है। इतना बड़ा वीडियो कैसे देखूंगा, प्रेजेंटेशन वीडियो में आप भेजते हो 30 मिनट की वीडियो, 40 मिनट की वीडियो, वो कहता है इतना बड़ा वीडियो कैसे देखूंगा। पता है क्या बोलना है, यार जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था ना, जब मुझे भी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाई गई थी, तो मुझे मेरा भी यही सवाल था कि इतनी बड़ी वीडियो कैसे देखूंगा। लेकिन लेकिन जब मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कोई चीज बताई ना कि अच्छा एक बात बताओ, मूवी देखते हो, मैंने बोला हाँ। कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है, मैंने बोला ये। कितने घंटे की है, मैंने कहा 2 घंटे की। अच्छा 2 घंटे की वीडियो देख ले, 30 मिनट की वीडियो नहीं देख पा रहे आप? चुप हो गया मैं। फिर उसको क्या है, समझाना है उसको कि भाई देख, अगर आप सच में सीरियस हो ना, कितना अर्न करना चाहते हो महीने का, 10,000, 15,000, वो बोलेगा हाँ। इस वीडियो में आपके क्वेश्चन का जवाब है, वो वीडियो देखेगा। गारंटी क्या है, क्या गारंटी है मेरी अर्निंग हो जाएगी, क्या गारंटी है, गारंटी तो दो, गारंटी तो दो। गारंटी मांगते हैं ये लोग, गारंटी गारंटी। आप जैसे स्कूल में पढ़ते हो, उस स्कूल में जाके प्रिंसिपल से गारंटी लो कि स्कूल से निकलने के बाद मैं आईएएस बन जाऊंगा। आप कॉलेज में जाओ, जो दावा करते हैं कि हमारी कॉलेज से निकलने के बाद प्लेसमेंट पक्की 30,000 की, आप गारंटी मांग के लाके दिखाओ मुझे कि गारंटी दे देंगे वो लोग भी, कि पक्का लग जानी, लिख के दे दो पेपर पे। गारंटी क्या है देख लो, गारंटी मांग रहे हैं। गारंटी कल मेरे जिंदा होने ना होने की भी गारंटी नहीं है, ये तो बिजनेस की गारंटी मांग रहे हैं, बाप रे बाप। आप उसको बोलो कि भैया मैं गारंटी अर्निंग की नहीं, लर्निंग की देता हूँ, कि मैं सिखा दूंगा आपको। अगर आप इंप्लीमेंट करते हो तो भैया आप अर्निंग करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करते तो नहीं करोगे। उससे पूछो क्या करते हो पढ़ाई में, बीकॉम कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर है। बीकॉम का पेपर दे दोगे बिना बीकॉम की पढ़ाई किए, बोलेगा नहीं। अगर पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे। ट्रेनिंग पे ध्यान दोगे, लर्निंग करोगे तो अर्निंग होगी। ट्रेनिंग पे नहीं ध्यान दोगे तो अर्निंग नहीं होगी। तो जो गारंटी तुम मुझसे मांग रहे हो, गारंटी तुम अपने आप से मांगो, कि क्या मैं जो मदरसा जो मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, क्या मैं उसको सीख के अप्लाई करूंगा, द आंसर इज यस, तो गारंटी है भाई। पर बहुत कॉलेज 100% प्लेसमेंट देते हैं, 100% प्लेसमेंट नहीं होती। उसमें भी वो फिल्ट्रेशन लगा देते हैं कॉलेज के बीच, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर पे, कि अगर आपका ये होगा तब 100% सिलेक्शन में जाओगे आप, आपके 90% मार्क्स है तब आपका 100% सिलेक्शन होगा। सबका नहीं होता है, झूठ बोलते हैं। पांच ऑब्जेक्शन आ सकता है कि भैया बेस्ट कोर्स कौन सा है। अगर आप प्लेटिनम पे हो तो प्लेटिनम पिच करना है,
गोल्ड पे हो तो गोल्ड पिच करना है, सिल्वर पे हो तो भाई अपना अपग्रेड करके गोल्ड प्लेटिनम पे कर लो, जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं। सबसे बेस्ट कोर्स प्लेटिनम है, क्योंकि प्लेटिनम में हो तो सिल्वर भी बेच पाओगे, गोल्ड भी बेच पाओगे। प्लेटिनम में हो तो सिल्वर कोर्स भी फ्री मिलेगा, गोल्ड कोर्स भी उसके साथ फ्री मिलेगा। ऑब्जेक्शन खत्म। इन्वेस्ट कितना करना है, ये ऑब्जेक्शन आ सकता है। इन्वेस्ट कितना करना है बता दो। सिल्वर का प्राइस उल्टा चलेंगे, प्लेटिनम का 10,000 है, गोल्ड का 4,000 है, सिल्वर का 2,300 है। किससे आप शुरू करना चाहोगे? बोलेगा सिल्वर, ये लो लिंक आ जाओ। और अगर चाहते हो कि सिल्वर ना पिच करके गोल्ड उसको पिच करो, उस पर भी पूरी ट्रेनिंग की है मैंने, क्लोजिंग की, देख लेना। सातवां क्वेश्चन आ सकता है कि सर कोर्स लेना कंपलसरी है क्या? बिना कोर्स के एफिलिएट नहीं बन सकते क्या? सर बिना एग्जाम दिए पास हो सकते हैं क्या? सर बिना जिम जाए बॉडी बन सकती है क्या? ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ये महाभारती लोग। अब क्या करें, नादान परिंदे हैं ये लोग। नए नए आए हैं ट्रेनिंग इंडस्ट्री में, लर्निंग इंडस्ट्री में, एफिलिएट में नई नई लीड आई है। पूछ लेती है, पूछ लेती है कभी कभी, तो जवाब दे देना चाहिए, ठीक है। क्या था? सर कोर्स लेना कंपलसरी है क्या? सर डोला बनाना, जिम जाना जरूरी है क्या? है? सर शादी करनी है, लड़की का होना जरूरी है क्या? ऐसे ऐसे सवाल, क्या जवाब देना इसको, देखो सुनो। जब भी बोले कोर्स 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 खरीदना जरूरी होगा, आपको बोलना भाई मेरे भाई जरूरी है। अगर आपके सामने मैं तेरे भाई तेरे सामने अगर बिरयानी रख दूं और उसको मैं बोलूं कैसी है, बिना खाए पूछू तेरे से कैसी है, तो तू क्या बोलेगा? तू बता देगा टेस्ट? नहीं, जरूरी है खाना, खा के तो टेस्ट बताऊंगा। तो कोर्स करना इसलिए जरूरी है कि इस कोर्स को सेल करने के लिए जो स्किल चाहिए वो इस कोर्स में सिखाई गई है। क्योंकि कल होके तू किसी पर्सन को कोर्स के बारे में बताएगा तो तेरे को खुद भी तो नॉलेज होनी चाहिए कोर्स में कि कोर्स में है क्या। इसीलिए कोर्स लेना जरूरी है। और मेरे भाई ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और हाई रिटर्न देगी तेरे को, खत्म। अगर इसके बाद भी ऑब्जेक्शन बोलता है ना, भाई तू जा, जा तू, वो बीए कर रहा था ना सेकंड ईयर, तेरी बीए के बाद तेरी 1 लाख की नौकरी लग जाएगी, मैंने सुना है, तू वो कर जा। आठ आ सकता है, हम कैसे अर्न करें। क्वेश्चन आ सकता है सर अर्निंग कैसे होगी यहाँ पे। तो आप उसको बोलोगे मेरे भाई जिस कोर्स को आपने एनरोल किया है या जिस कोर्स से आप एनरोल करोगे, वो कोर्स आपको मिलेगा। कोर्स एनरोल करने के बाद मैं आपको 10 दिन की ट्रेनिंग सेंड करूंगा कि किस तरीके से आप इस कोर्स को प्रमोट करके और इस कोर्स के थ्रू कैसे अर्न कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। वो रेफर कर देना है, ठीक है। सर यूट्यूब पे तो फ्री में सब कुछ सिखाया जा रहा है, तो क्यों खरीदे हम तुम्हारा कोर्स? यूट्यूब पे तो सर यही यही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी, क्यों ले हम लीड गुरु से? तुम इंस्टाग्राम ग्रोथ सिखा रहे हो, मैं यूट्यूब पे इंस्टाग्राम ग्रोथ मारूंगा, 1000 वीडियो आ जाएगी। यूट्यूब पे तो फ्री में सिखा रहे हैं, क्यों खरीदे? आता है। लास्ट के 10 मिनट्स रखूंगा क्यूएनए सेशन आप सभी के साथ। मुझे नहीं लगता कोई ऑब्जेक्शन मैं छोड़ूंगा। क्या है नौबा? पढ़ो। यूट्यूब पे फ्री में ये सब अवेलेबल है, क्यों ले तुम्हारा कोर्स? क्यों पे करे लीड्स गुरु को? क्या दे रहा है लीड्स गुरु हमें? मैं बताऊं कैसे लेनी उन लोगों की, सुनो। जब भी बोले ये कोर्स तो यूट्यूब पे पढ़ा है, पहला सवाल, अगर यूट्यूब पे अवेलेबल तो आज तक किया क्यों नहीं? आज तक किया क्यों नहीं? अगर यूट्यूब पे अगर फ्री में अवेलेबल है तो तूने उनको सीखा क्यों नहीं आज तक? उसको पता क्या बोलना है, सुन मेरी बात। क्या कर रहा है? बीकॉम। अच्छा एक बात बता, बीकॉम की कहीं से कोचिंग वोचिंग ले रहा है? हाँ ऑनलाइन क्लास चलती है, कितना पे किया है? वो महीने की फीस है 3,000। बीकॉम की पढ़ाई के, बीकॉम के सारे चैप्टर, बीकॉम के सारे थ्योरी एक्सपेरिमेंट यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, क्यों पढ़ रहा है तू पैसे पे करके? क्यों पढ़ रहा है? बच्चे हैं 10वीं 12वीं के यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोचिंग के पैसे देते हैं। तुम्हारा एक एक चैप्टर यूट्यूब पे पढ़ा है, जितना तुम्हारा यूट्यूब सिखा देगा उतना तुम्हें टीचर नहीं सिखा पाएगा ट्यूशन में। क्यों पे करते हो तुम? टीचर को क्यों पे करते हो? आंसर दे रहे हैं तुझे, कोर्स के लिए क्यों पे करना है? तू पैसा देगा, तेरे से निकलवा के मानेंगे, टेंशन मत ले। भाई सही सी बात है। मेरी जो 11th थी, 11th मैंने साइंस ले रखी थी, वो बात अलग है, 12th नहीं करी मैंने, सिर्फ 11th ही पास आउट हूं मैं। 11th की जो फिजिक्स है ना, मैंने यूट्यूब से सीखा हूं, मैं यूट्यूब से फिजिक्स वाला से। घर से ट्यूशन की फीस लेता था मैथ्स की 800 रुपए, लेकिन ट्यूशन नहीं जाता था, पैसे बचाता था मैं पार्टी करने के लिए। और घर से निकल जाता था दोस्त के घर, यूट्यूब खोल के बैठ जाता था, रोज एक एक चैप्टर पढ़ते थे हम, एक एक एक्सरसाइज 8.1 8.2, ट्रिग्नोमेट्री थ्योरी, फलाना ढिपकाना, सब सब भूल गया मैं। एक चीज याद है, साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू टेन थीटा, जो आज तक कभी यूज नहीं हुई।
यूट्यूब पे फ्री में है, क्या बोलना है मेरे भाई, यूट्यूब पे फ्री में है, लेकिन क्या सिस्टमैटिक मैनर में नहीं है, लाइन बाय लाइन नहीं है। यूट्यूब पे तेरा कोई डाउट क्लियर करने वाला नहीं होगा, यूट्यूब पे टॉपिक बिखरे पड़े अलग अलग चैनल पे। अगर तू कोर्स खरीदता है, कोर्स में तेरे को लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलेगी। यहाँ पे तुझे अगर कोर्स में एनरोल करता है, मैं तेरा सपोर्ट करने वाला हूँ, सपोर्ट टीम रहती है, डेली ट्रेनिंग्स होती है जो तेरे डाउट्स को क्लियर करे। इसीलिए तू कोर्स खरीद। पहला रीजन क्या, यूट्यूब पे मिलती है सारी चीजें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप नहीं मिलती, आगे पीछे मिलेगी, ये वीडियो अलग ये वीडियो अलग। कोर्स में लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप है, इसलिए तू पे करेगा। दूसरा, यूट्यूब पे कोई सपोर्ट करने वाला आदमी नहीं बैठा है, लेकिन यहाँ पे मैं बैठा हूँ, सपोर्ट टीम बैठी है जो तुझे सपोर्ट करेगी। क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है? इसका जवाब देना ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं आपको डे 2 के अंदर। हाँ जी, हो गया क्लियर, मेरे मेरे ऑब्जेक्शन हो चुके क्लियर। हाँ, एक और है, एक और है। मेरे पैसे आप दे दो, क्लियर करो इसको, चैट सेक्शन में क्लियर करो। मेरे पैसे आप दे दो, इसके आगे क्या, इसके आगे बताओ। लास्ट है, पूरा चिट्ठा कवर कर दिया मैंने, देखो ऑब्जेक्शन सारे के सारे। मेरे पैसे आप दे दो, उसके आगे जल्दी क्लियर करो तुम, फिर मैं क्यूएनए सेशन पे आऊं, क्योंकि सेशन को 2 घंटे होने वाले। मेरे पैसे आप दे दो, बाकी मैं अर्न करने के बाद लौटा दूंगा। सर, मुझे कॉलेज में एडमिशन दे दो, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब फीस भर दूंगा। उल्टा सीधा, उल्टा तो यही कह रहे हैं ना कि सर मुझे एडमिशन दे दो, जब आपके कॉलेज से 4 साल पढ़ने के बाद मेरी जॉब लग जाएगी तब आपकी फीस भर दूंगा। मिलता है एडमिशन? जब भी सामने वाला आपसे सवाल पूछे कि मेरे पैसे आप दे दो, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसको टाटा बाय बाय बोल दो, या इसको साफ साफ बोल दो कि भाई शुरू करना है तो आपको करना पड़ेगा, मेरा काम है सिखाना, लगाना नहीं, वो आपका काम है। या क्या बात हुई, मेरे पैसे आप दे दो, हद हो गई है तो बात। क्यों दे दे, पेड़ उग रहा है, मनी प्लांट है घर पे, क्यों दे दे, क्यों दे दे, क्यों दे दे, सही बात है। ठीक है, सेशन होता है एंड, यहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब, साइकोलॉजी क्या है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की, क्या होता है आपके दिमाग में, क्या चलता है, 4 स्टेप फॉर्मूला क्या है, क्यों ऑब्जेक्शन आता है, कैसे हैंडल करना है, A to Z वी क्लियर, तो टाइप A to Z। ये सारा पूरा क्लियर कर दिया सर आपने। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, लेकिन लिख दो सर A to Z। अगर आप चाहते हो सर को संतुष्ट करना, अगर आप चाहते हो कि सर हाँ आपने जितनी मेहनत की ना 2 घंटे बोलने में लगातार, हमने सीखा है, हमने नोट्स बनाए हैं, और आज से हम प्रोस्पेक्ट की लेंगे अच्छे से, आज तक वो हमारी लेता था, अब हम लेंगे उनकी, टाइप A to Z। और ये भी बता दो सेशन कैसे लगा आज का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। नाउ हमने उड़ा दिया है ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के तुम बन जाओगे फादर, अगर आप लेडीज हैं तो बन जाएंगे आप मदर, और अगर मेरे बताए हुए टेक्निक्स को 3 महीने अप्लाई करेंगे तो आप फादर से बन जाएंगे ग्रैंड फादर, मदर से बन जाएंगे ग्रैंड मदर, फिर आप बन जाएंगे परदादा परदादी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसी चीज है ना, जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा आपको। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कुछ नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी है बस। कहाँ पे क्या शब्द बोलने हैं साला ये पता चल गया, तुम लपेट दो किसी को भी। नाउ नाउ द टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। 5:40 हो रहे हैं, 5:50 पे हम सेशन को करने जाएंगे, वाइंड ऑफ करने जाएंगे। अब देखो, रिकॉर्डिंग जो है ना ऑफिशियली अभी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑफिशियली जो रिकॉर्डिंग है ना वो कट लगेगा, थोड़ा एडिट होना बाकी है, तो लीड्स गुरु में बाद में आएगा। लेकिन आपको ये रॉ ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग चाहिए, मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, बायो के लिंक पे क्लिक करना, मेरे यूट्यूब पे चले जाओगे, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, घंटा दबा देना, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। कल मैं अपलोड कर दूंगा इस ट्रेनिंग को मैं चैनल पे, सारी के सारी फ्रॉम 1 to 7, सारे सातों सेशन। अब किसी का कोई डाउट है ना, चैट सेक्शन में टाइप करो, मैं चैट सेक्शन में नजर डाल रहा हूँ। 2 मिनट साइलेंट फॉर दोज, हाँ 2 मिनट साइलेंट उन लोगों के लिए जो सेशन बीच में छोड़ के चले। मीटिंग को कंबाइन हम भी कर सकते हैं सर, यस, लीड जनरेशन फ्रॉम एड्स का सेशन भी करवा रहे हैं, परसों है तरसों है। आपकी इंस्टाग्राम आईडी मजर_10x, वी लव यू सो, वी लव यू टू। मेरा चैनल एमडी मजर हुसैन के नाम से। क्वेश्चन पूछो यार आज के सेशन से, सर मेरा कुछ डाउट है, ये लो डाउट ही टाइप कर देते कि किसका इतना बड़ा मैसेज आ रखा है, पढ़ा भी नहीं गया, वो ऊपर चला गया। सर कुछ लोग कहते हैं कि तुम मुझे तो ज्वाइन नहीं करा पाए, तो हम कैसे सिखाओगे ज्वाइनिंग कराना। सही बात है, अच्छा सही बात बोल रहे हैं,
तुम खुद ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो वो कैसे कराएगा आगे? सीखो। सर वैल्यू को कैसे बनाना है, कोर्स की जो वर्थ है ना, दिखाओ कि भाई ये 20,000 का कोर्स है, तुम्हें यहाँ पे 2300 में मिल रहा है, यहाँ की ट्रेनिंग लाइफ टाइम में तुम्हें फ्री मिल रही है, जिसका एक ट्रेनिंग का कॉस्ट 3000 रुपीज है, दिखाओ तुमने कितना अर्न कर लिया। सर अगर ये ऑब्जेक्शन आता है तो बोल सकते हो, अगर आता है कि तुमने कितना कमाया तो बोल दो कि अभी मेरा लर्निंग टाइम चल रहा है, लर्निंग पीरियड चल रहा है। ये ऑब्जेक्शन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना सिखाया है आज के पिछले वाले सेशन में, बहुत अच्छा प्रॉपर आंसर, कि सामने वाला क्लोज भी हो जाएगा और अर्निंग बताने का मौका भी नहीं मिलेगा, मतलब फर्क ही नहीं पड़ेगा। सर यूट्यूब चैनल का नाम एमडी मजहर हुसैन के नाम से ही है। थैंक यू सो मच सर। इंस्टाग्राम प्रमोशन कैसे करे, वो एड्स की ट्रेनिंग है सर। बंदा कहता है कि कहाँ गया चलो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है। चलो एक क्वेश्चन और है बहुत बड़ा। सर लीड्स आ रही है लेकिन 10 में से 9 ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, आप टारगेट ही आप गलत लोगों को कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को। लीड जनरेशन वाली ट्रेनिंग देखना, यूट्यूब चैनल पे जाओ मेरे। चलो इसका रिकॉर्डिंग वर्जन मिल जाएगा कल तक। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 पूरा अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, और इसका पूरा प्योर वर्जन कट वट लग के एकदम अच्छे से आपको बाद में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन फॉर बीइंग हियर फॉर मोर देन 2 आवर्स। 2 घंटे से आप लोग मेरे साथ में हो। बहुत अच्छा लग सकता है, बहुत अच्छा लगता है आप सभी से बात करने में, आप लोगों को सिखाने में। आप लोग सीखते हो, आप लोग स्टोरी पे मेंशन करते हो, आप स्टोरी पे अपने पॉइंट्स लिखते हो कि क्या क्या सीखा आपने, आप स्टोरी पे नोट शेयर करते हो, मैसेज करते हो। बहुत अच्छा लगता है, इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। आज हमारा डे 7 है, डे 8 भी बाकी है, डे 9 भी बाकी है, और अगर जरूरत पड़ी तो डे 10 की डे 10 भी करेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। I will see you in the next training, next video. Till the time, take care. Bye bye. See you everyone.